कॉन्शियसनेस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन मायापुर द्वारा संचालित एवं मायापुर टीवी द्वारा प्रसारित हमारा ये साप्ताहिक प्रोग्राम हिंदी टॉक शो आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर के इस प्रोग्राम में आप सभी भक्तों को हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। तो आज के इस प्रोग्राम में हमारे बीच में आए हैं हमारे श्रीपाद निताय चंद्र निमाय प्रभु एवं श्रीपाद सुधीर माधव प्रभु और वेल नोन लक्ष्मी को तो आप लोग जानते ही हो, पहले से आ रहे। तो ये जो हमारा प्रोग्राम जो इसका उद्देश्य है कि देश विदेश के विभिन्न भक्तगण जो अपनी भक्ति जीवन से संबंधित कुछ प्रश्न जिज्ञासा तो आप लोग पूछ सकते हैं। हमारी स्क्रीन में जो नंबर आ रहे हैं 6297773729 इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके एसएमएस करके आप लोग किसी भी तरह के प्रश्नों को कर सकते हैं और जिसका उत्तर हमारे महानुभव भक्तगण जो यहाँ पर स्टूडियो में पधारे हैं। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है, जब तक दो भक्तों का परिचय करवा देते उससे पहले आप लोग जो भी प्रश्न हो इस नंबर पे कृपया करके भेजें। हरे कृष्णा। तो चलिए सबसे पहले हम निवेदन करेंगे हमारे निताय चंद्र निमाय प्रभु जी से कि प्रभु जी भक्ति जीवन में इस्कॉन जीवन में शिल प्रभुपाद के चरणों में किस प्रकार अपने लाइफ को डेडिकेट किए, किस प्रकार इस्कॉन जीवन में आए, संक्षेप में हमारे दर्शकों को हमारे भक्तों को दो शब्द बताने की कृपा करें। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद जगन्नाथ प्रभु जी। तो मुझे इस अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं कुछ बोल सकूं। ऐसे मैं बिहार से ही बिलोंग करता हूं और इस्कॉन में आने से पहले कभी कभार भगवद गीता पढ़ा करता था तो बहुत कुछ अच्छा लगता था। जब भी जीवन में कुछ घटनाएं होती, अच्छी घटनाएं, बुरी घटनाएं, मुख्य रूप से बुरी घटनाएं, तो भगवद गीता पढ़ा करता। 2009 में मेरा सिलेक्शन होता है इंजीनियरिंग में NIT दुर्गापुर। तो वहाँ पे कुछ भक्त लोग पहले से ही मौजूद होते हैं इस्कॉन के भक्त लोग प्रचार करने के लिए। तो मुझे पकड़ते हैं और मुझे भगवद गीता के बारे में बताते हैं। उसके बाद मैं हरिनाम करता हूँ और तब से हरिनाम कर रहा हूँ, आपसे भक्तों की कृपा है। और इस्कॉन में फुल टाइम मैंने ज्वाइन किया 2014 में। मेरा मन था कि मैं समाज के लिए कुछ करूँ, समाज के लिए कुछ हेल्प करूँ, समाज सेवा के लिए बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी। तो अंततोगत्वा भगवद गीता पढ़ने के बाद पता चला कि भगवान का जो दर्शन है, भगवान का जो मैसेज है, इसको अगर प्रचार प्रसार किया जाए तो इसी से सभी लोगों का कल्याण हो सकता है या फिर सभी जीवों का कल्याण हो सकता है। और ऐसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज कहते थे कि संसार में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, सब चीज़ है, लेकिन एक ही चीज़ नहीं है, गॉड कॉन्शियसनेस। गॉड कॉन्शियसनेस के कमी के कारण लोग एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं, एक दूसरे का गलत सोचते हैं और पूरे के पूरे प्लैनेट को एक बहुत ही बुरी स्थिति में रखे हुए हैं। इसके कारण वो सोचते हैं कि हम दूसरों का बुरा करेंगे बल्कि उनका ही बुरा हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी की मैंने जब जीवनी पढ़ी उसके बाद मुझे लगा कि ये एक व्यक्ति है जिसके अंडर में मैं सेवा करूं तो मैं सही में समाज की सेवा कर सकता हूं। और इस तरीके से मैंने 2014 में इस्कॉन श्रीधाम मायापुर को ज्वाइन किया। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रभु जी, जो आपने जीवन में कैसे अपने उद्देश्य को चुन लिया आपने कि वास्तविक समाज का कल्याण किसमें है ना। एक्चुअली भगवान की कृपा से आपको ये समझ आया और उसी अनुसार अपने जीवन को भी आप ढालें। जी। तो बहुत सुंदर बात है। हम सभी भक्तों से एक ही चीज़ बोलेंगे कि अपने जीवन को इसी तरह कृष्ण सेवा में अर्पित करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर किसी को ब्रह्मचर्य आश्रम में ज्वाइन करना है। जो जहाँ स्थान स्थितता श्रुतिगतां तनुमां मनोभी, जो जिस स्थिति में है वहाँ पे रहते हुए कृष्ण सेवा बेस्ट। जैसे प्रभु जी एक्चुअली 100% करना चाह रहा था कृष्ण सेवा, जिसके कारण इनको जैसे घर में क्या होता है ना, शादी करेंगे, पत्नी होंगे, बच्चे होंगे, उन लोगों को कृष्ण भक्ति में जोड़ेंगे। प्रभु जी के मन में ये भावना नहीं था। प्रभु जी चाहते थे कि हम प्रभुपाद की सेवा पूर्ण रूप से करें। दैट्स वाई
ऐसे मेरे आने के बाद मेरे परिवार के भी सभी भक्त ज्वाइन कर गए, सभी मायापुर में निवास करते हैं। बहुत सुंदर। तो चलिए इसके बाद हमारे सुधीर माधव प्रभु जी से अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे कि प्रभु जी अपने जीवन में कैसे शिला प्रभुपाद के चरणों में अपने लाइफ को डेडिकेट किया, 2 शब्द हमारे भक्तों को बताने की कृपा करें। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम प्रभु मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जगन्नाथ देव प्रभु। हरे कृष्ण। कई कारणों से, एक तो आपका व्यक्तित्व जो है मेरे लिए निजी रूप में, एक व्यक्तिगत रूप में मैं आपसे प्रेरणा लेता हूँ, क्योंकि जो आप में आध्यात्मिक लालसा है भगवान के सामने कीर्तन करने की, चाहे शयन आरती हो, दर्शन आरती हो, हरि कथा सुनाने की, और आप देख ही रहे हैं कि इतना सुंदर आपने अद्भुत कार्यक्रम हिंदी टॉक शो श्रीधाम मायापुर में आपने शुरू किया है। इसका संचालन कर रहे इतने सुंदर ढंग से हमारे अद्भुत मायापुर टीवी के सारे सदस्यों के साथ मिलके, तो बहुत ही बधाई देने वाला शुभ कार्य है, क्योंकि हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं कि पूरा जगत प्रश्नों के मंत्रों से चलता है। ये कहते हैं क्वेश्चंस आर द आंसर्स, जैसे प्रश्न पूछेंगे वैसे उत्तर मिलेंगे। तो ये समय की ज़रूरत है, नीड ऑफ द आवर है। तो आप इतना बढ़िया से सेवा कर रहे हैं, हमें प्रेरणा दे रहे हैं, इसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और हमें इस सेवा में संलग्न किया आपने और सुअवसर दिया सेवा का, तो बहुत आभारी हूँ मैं आपका। सौभाग्यवश दैवी कृपा से बचपन से ही मेरे घर में कृष्ण भक्ति का माहौल था, खासकर मेरी माताश्री के कारण। तो वो कुछ संस्कार थे बचपन से ही, और कुछ ऐसे जीवन में मोड़ आया कि उच्च शिक्षा के लिए हम विदेश गए, मास्टर्स पढ़ाई के लिए। तो वहाँ पे अनजाने में भक्तों का संग मिला। कैंपस में भक्त आते थे यूनिवर्सिटी में, और सप्ताह में एक बार, और कथा कीर्तन प्रसाद खिलाते थे। हमें कुछ जानकारी नहीं थी कि ये भक्त हैं अंतर्राष्ट्रीय संघ के या ये कृष्ण भक्ति है, लेकिन एक सनातन धर्म से जुड़े थे तो उसमें हम जुड़ते गए। और इस प्रकार धीरे धीरे जब डिग्री पूरी हुई तो मंदिर जाना शुरू किया वहाँ पे, और भक्तों के संग में आए, और श्रील प्रभुपाद जी के आश्रय में हम अंतर्राष्ट्रीय भावना अमृत संघ में कृष्ण कॉन्शियसनेस में अपना एक छोटा प्रयास कर रहे हैं कृष्ण भक्ति करने का। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो चलिए हमारे भक्तों का प्रश्न आना शुरू हो गया है। तो सबसे पहले हम हमारे निताई चंद्र निमाई प्रभु से करेंगे। प्रियंका माता जी का प्रश्न है। माता जी का प्रश्न है, व्हाई इन इस्कॉन वी यूज हिज ग्रेस और हिज होलीनेस बिफोर गुरु और रिस्पेक्टेड डिवोटीज नेम, बट इन अदर संप्रदाय दे यूज श्री श्री बिफोर नेम ऑफ गुरु और सन्यासी। मतलब बोलना चाह रहे कि हमारे इस्कॉन में श्रीपाद और श्रीमद, जी सन्यासी और प्रभु जी, ये क्यों यूज होता है? बाकी दूसरे संप्रदाय में ऐसा होता है कि श्री श्री, जी श्रीपाद और जी श्रीमद यूज नहीं होता, यहाँ पर क्यों होता है? हरे कृष्णा। प्रियंका माता जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो श्रीपाद जो शब्द है, मतलब क्या, श्री के चरण में, लक्ष्मी माता जो है उनका नाम है श्री, उनके चरण में जो निवास करते हैं उन्हें श्रीपाद कहा जाता है। और इसी तरीके से बोलना है श्री श्रीमद, जैसे बोलते हैं ना कोई पागल है किसी के प्रति, उसको बोलते हैं मद, लेकिन यहाँ बोला गया श्रीमद, मतलब जो भगवान की शक्ति माता लक्ष्मी के अधीन हैं, उनके सेवा के लिए पागल हैं, ऐसे लोगों को श्रीमद कहा जाता है। लेकिन कई लोग हैं श्री 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 108, तो अक्सर हम लोग श्री श्री लगाते हैं, जैसे श्री श्री राधा माधव की जय, तो श्री श्री लगाते हैं राधा रानी के लिए श्री और माधव के लिए भी श्री। तो यहाँ पे जब भगवान के लिए अगर व्यवहार होता है तब श्री श्री लगाया जाता है, नहीं तो श्रीमद के लिए हम लोग यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं हिज ग्रेस, एच
जी, है ना। तो कई बार लोग अचंभित हो जाते हैं, HG मतलब क्या होता है? तो HG मतलब होता है हिज ग्रेस, मतलब भगवान का ग्रेस प्राप्त है उन्हें। ऐसा नहीं कि वो स्वयं भगवान है। कई बार लोग बड़े बड़े महाराज होते हैं, अपने आप को महान भगवान बना बैठते हैं, तो ऐसा नहीं है। यह शिला प्रभुपाद मतलब जो प्रभु भगवान श्री हरि के कृष्ण के पाद पे निवास करते हैं, और कई प्रभु भी उनके चरण में आश्रित हैं। तो इस तरीके से श्रीमद या फिर हिज डिवाइन ग्रेस मतलब भगवान श्री कृष्ण का जो दिव्य ग्रेस है वो प्राप्त किए हुए हैं ऐसे महान जन, इसलिए उन्हें इस तरीके से उपमा दी जाती है। शायद आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा प्रियंका माता जी। प्रभु जी इस संबंध में कुछ बोलेंगे सुधीर माधव प्रभु? प्रभु जी ने अच्छे से कवर किया। वास्तव रूप में जैसे बांग्ला में कहते हैं 2 शब्द, एक होता है सारग्रही, एक होता है भारग्रही। तो सार ये है कि जैसे प्रियंका माता जी ने जैसे प्रश्न में ही कह दिया कि टाइटल ये सम्मान से होता है, तो एक एटिकेट है, एक व्यवहार है आध्यात्मिक रूप से सनातन धर्म में कि जो सन्यासी महाराज हैं उनके लिए श्री श्रीमद कह के संबोधित करते हैं, और बाकी भी जो भक्तगण हैं उनके लिए श्रीपाद श्रीमान ऐसे कह सकते हैं। जो गुरुजन हैं जो दीक्षा दे रहे हैं उनके लिए भी श्री श्रीमद इस्तेमाल होता है। तो ये एटिकेट की बात है, व्यवहार की बात है। और जहाँ तक कि ये बात है कि कौन से संप्रदाय में किसको कैसे कहते हैं, तो बात सार वही है, मूल तत्व वही है, सिद्धांत वही है। थोड़ा यहाँ वहाँ अंतर होगा शब्दों के संबोधन में, उससे कुछ अर्थ में परिवर्तन नहीं होता। जैसे अंग्रेजी में कहावत है, इन रोम्स बिहेव लाइक रोमन्स। तो जैसे जहाँ का परिवेश हो, तो हमारी संस्था में जो हमारे आचार्य गणों ने और जो हमारे वरिष्ठ वैष्णव हैं उन्होंने जो परंपरा में हमें ये संबोधन सिखाया है, हम उससे ही उसी का अनुसरण करते हैं। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। तो भक्तों से विनम्र निवेदन है कि ये जो हमारा प्रोग्राम है ये क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम। भक्तगण आए हैं, आप सभी भक्तों के भक्ति जीवन में जो कुछ बाधाएं, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, जो प्रेरणा नहीं मिलता, मोटिवेट नहीं हो पाते या बाधाएं आती है, तो किसी भी तरह का कुछ प्रश्न हो तो प्लीज़ यहाँ पे हमारे इस नंबर पे सेंड करें, क्योंकि हमारा प्रोग्राम ये भागवतम क्लास नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर प्रश्न नहीं आएंगे तो उत्तर, ये प्रोग्राम हमारा आगे कैसे बढ़ेगा। इसलिए भक्तों से अनुनय निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करें। तो इसके बाद हमारे दूसरे प्रभु जी का प्रश्न आया है हमारे सुधीर माधव प्रभु जी के लिए। प्रभु जी का नाम है विवेक रंजन दास। प्रभु जी हरे कृष्णा, मेरा नाम विवेक रंजन दास है और मैं आसाम से हूँ। मेरा प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण श्री विष्णु का अवतार है, परंतु श्री कृष्ण को विष्णु से श्रेष्ठ और पूर्ण माना गया है, क्यों माना गया है? और यदि एक व्यक्ति कृष्ण को छोड़कर श्री राम का सेवा करे उसका क्या फल है? सबसे पहले तो आप दर्शकों को मेरा प्रणाम, क्योंकि आप वैष्णव में पूजनीय हैं। बहुत ही अच्छा एक नींव स्थापित करने वाला प्रश्न पूछा है। प्रभु जी ने कहा, विवेक प्रभु जी ने कहा कि श्री कृष्ण विष्णु का अवतार है। हाँ। अच्छा, तो शास्त्र में ऐसे नहीं बताया गया है। शास्त्र में बताया गया है कि श्री कृष्ण मूल है, जड़ है, स्वयं भगवान है। कहीं प्रमाण है, ब्रह्मा जी जो इस भौतिक सृष्टि के रचयिता हैं, वे कहते हैं ब्रह्म संहिता में ही, ईश्वरः परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अन आदिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अर्थात वे समझाते हैं कि पहले तो ईश्वर शब्द का अर्थ है संस्कृत में नियंत्रक, कर्ता, जिसे हम कह सकते हैं इंग्लिश में कंट्रोलर। उदाहरणार्थ, कक्षा में जब विद्यार्थी छात्र होते हैं तो कक्षा के समय में उनके शिक्षक उनके नियंत्रक होते हैं उस समय के लिए। घर पे माता पिता हों तो बच्चे हैं तो माता पिता बच्चों का नियंत्रण करते हैं। ऐसे भौतिक स्तर पे जो कामकाज में व्यक्ति हो, नौकरी करता हो, तो एक मालिक होता है, वो नियंत्रक कहला सकता है साधारण तौर पे। उस मालिक के ऊपर एक और मालिक होता है। ऐसे करते करते हम
आगे बढ़ेंगे इस भूमंडल में भी, तो वायु के देवता हैं, संचालक हैं वायुदेव, अग्नि के हैं अग्निदेव, सूर्यदेव हैं, चंद्रदेव हैं। तो इस भौतिक जगत में जो सबसे ऊपर का लोक है ब्रह्मलोक, तो ब्रह्मा जी स्वयं ही कह रहे हैं कि ईश्वर परम कृष्णा, वे कह रहे हैं कि जो परम ईश्वर है, जिनके बराबर कोई नहीं है, जिनके तुल्य कोई नहीं है, तो जिनके ऊपर भी कोई हो नहीं सकता, तो वो कौन है? कृष्णा, सच्चिदानंद विग्रह, जिनका विग्रह सत्य चित आनंद से भरा हुआ है। अन आदिर आदिर गोविंद, आदिर मतलब शुरुआत, जो सबकी शुरुआत हो, जिनसे कुछ नहीं आया हो, जो जिनमें से सब कुछ आया हो, वो कौन है? गोविंद अर्थात कृष्ण। सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के जो अंतिम कारण है वे स्वयं श्री कृष्ण है। और ब्रह्म संहिता में ही आगे के श्लोकों में, चौथी या अंतिम पंक्तियों में हर श्लोक के ब्रह्मा जी कहते हैं, गाते हैं कि जो हम सुबह भी दर्शन आरती में गाते हैं कि गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, कि गोविंद आदि पुरुष हैं, सबसे पहले पुरुष, उनको हम भजते हैं, प्रणाम करते हैं, उनका भजन करते हैं। और कई और भी उदाहरण प्रमाण है शास्त्र में, जैसे श्री चैतन्य चरितामृत में आया है कि एकले ईश्वर कृष्णा और सब भृत्य, कि एक ही परम ईश्वर है कृष्णा, बाकी सब उनके दास हैं, भृत्य। हमारे आचार्यों ने भी गाया है कि कृष्ण देव भवन तम वंदे, कृष्ण आप ही देव हैं, आपको हम भजते हैं। तो ऐसे कई सारे प्रमाण हैं शास्त्र में। तो पहली बात तो ये हमें समझ लेनी चाहिए कि तत्व में भले ही भगवान एक ही हैं, और कृष्ण कहें या विष्णु भगवान कहें, वो एक प्रकार से एक भी हैं, लेकिन यदि हम गहराई में जाएं तो कृष्ण स्तोत्र हैं, कृष्णा जड़ है, बीज है, मूल है। ऐसा नहीं है कि कृष्णा विष्णु के अवतार है। तो ये बात है। और आगे प्रभु जी ने कहा कि यदि कोई श्री राम की सेवा करे तो क्या फल है? तो श्री राम की सेवा का फल श्री राम का अनन्य भक्त बनना है। और तत्व में भगवान श्री कृष्ण श्री राम एक ही है, भगवान तो एक ही है। एक और मैं इस पंक्ति याद करना चाह रहा था, मेरे मन से चली गई अभी। कोई बात नहीं, लेकिन आ जाएगी कुछ क्षणों में। ठीक है, बाद में भी कवर किया जा सकता है। ठीक। तो चलिए, बहुत सुंदर हमारे विवेक रंजन प्रभु जी के लिए कि प्रभु जी का जो क्वेश्चन ये था कि भगवान श्री कृष्ण को श्रेष्ठ क्यों माना गया है जबकि वो विष्णु से आया है। लेकिन उनका प्रश्न ही गलत है प्रभु जी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण है आदि, हम आदि ही देवानाम। हाँ, क्योंकि कृष्ण से विष्णु आया है, विष्णु से कृष्ण नहीं आया। इस चीज़ को हम लोग को समझना है अच्छी तरह। पहले एक चीज़ समझना है कि कृष्ण के राइट लिम्स अर्थात दाएं अंग से बलराम प्रकट हुए और बाएं अंग से राधा रानी प्रकट हुए। तो दाएं अंग से बलराम, तो बलराम से संकर्षण, संकर्षण से महासंकर्षण, फिर आपका महाविष्णु, महाविष्णु से आपका गर्भोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु से क्षीरोदकशाही विष्णु। इस प्रकार विष्णु इतने ब्रांच पार्सल कला अंश कला इतने चांस कला पुंसक कृष्ण भगवान से। तो इस प्रकार पहले हम लोग को ये समझना है कि कृष्ण जो है ना वो आदि भगवान है। मत्त परंतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। अगर भगवान श्री कृष्ण अगर परम पुरुषोत्तम नहीं होते तो बहुत सारे शास्त्र भगवान भगवत गीता में ये वाला बात क्यों बोला, मत्त परंतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। वो विष्णु पुराण में बोल सकते थे कि मत्त परंतरं नान्यत्, में विष्णु से बढ़कर कोई नहीं है। लेकिन कृष्ण जब आए, अर्जुन को जब भगवत गीता का ज्ञान दे, उस समय क्यों बोला? दैट मीन्स कि कृष्ण ही आदि अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। तो ठीक है, तो हमारे प्रभु जी बहुत सुंदर ढंग से समझाए। तो मुझे लगता है आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया। और अगर किसी प्रकार का प्रश्न रहे, डाउट हो, तो पुनः आप रिपीट करके क्वेश्चन को भेज सकते हैं। हमारे निताई चंद्र निमाय प्रभु जी आपको पुनः इस विषय में समझाएंगे। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आए हमारे एक प्रभु जी का, लक्ष्मी माता जी के लिए। प्रश्न इस तरह है कि वृंदावन दास ठाकुर श्रील व्यासदेव के अवतार है, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कौन है? हरे कृष्णा। सबसे पहले
उपस्थित सभी वैष्णवों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम और विज्ञान के माध्यम से देखने वाले सभी वैष्णव भक्त वृंद के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हम सभी जानते हैं वो राधा कृष्ण का सम्मिलित अवतार है, मिलित तनु। और ये जो पूरी लीला है श्रीमन महाप्रभु की, इसमें उनके जितने भी पार्षद हैं उनमें से अधिकांश पार्षद मिलित तनु में आए हैं। जैसा कि बहुत से लोग कहते हैं कि जो गदाधर पंडित हैं वो श्रीमती राधा रानी है साक्षात, क्योंकि वो देखना चाहती थी श्रीमती राधा रानी। यद्यपि राधा रानी महाप्रभु में भी है, सम्मिलित अवतार है, किंतु फिर भी महाप्रभु की लीलाओं को और निकट से देखने के लिए श्रीमती राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में आई हैं। श्रीवास ठाकुर साक्षात नारद जी हैं और हमारे नित्यानंद प्रभु वो तो साक्षात बलराम हैं, संकर्षण हैं। और अद्वैत आचार्य वो साक्षात महाविष्णु हैं। और भी बहुत सारे, जैसे मुरारी गुप्त वो हनुमान जी महाराज हैं, हनुमान जी ही मुरारी गुप्त के रूप में आए थे। महाप्रभु के पिताश्री जगन्नाथ मिश्र वो पूर्व में नंद महाराज थे और माता यशोदा ही शची माता के रूप में आई। तो आपका प्रश्न है कि वृंदावन दास ठाकुर वो पूर्व में वेदव्यास थे, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कौन थे? तो यहाँ इसका उत्तर है, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैं वो राधा कृष्ण की जो नित्य वृत्त निकुंज की लीलाएं होती है या निकुंज लीलाएं होती हैं, उनमें वो कस्तूरी मंजरी का कार्य करते हैं। उनका पद है कस्तूरी मंजरी। ये मंजरी क्या है? ये मंजरी है सखी, जो बिल्कुल सेवा में निरंतर लगी रहती हैं युगल सरकार के लिए। श्री राधा माधव की नित्य जो लीला विलास होते हैं निकुंज में, उसमें किंकरी की सेवा प्रदान करती हैं। किंकरी अर्थात सब समय इसी चेष्टा में रहती है कि मैं क्या करूं, युगल सरकार के लिए मैं क्या करूं। तो वही कस्तूरी मंजरी कृष्णदास कविराज गोस्वामी के रूप में श्रीमन महाप्रभु के चरणों में अपनी सेवा प्रदान करने के लिए आए। तो यही इस प्रश्न का उत्तर है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। ये सब वर्णना अगर कोई विशद रूप से जानना चाहे तो गौर गणोदस दीपिका में ये सब वर्णित है। नरहरि चक्रवर्ती, नरहरि सरकार उन्होंने लिखे हैं। तो आप लोग इसको पढ़ के हमारे कभी करना पड़ेगा। अच्छा, हमारे जितने सारे अर्थात महाप्रभु के जितने सारे पार्षद हैं उनको अगर जानना है कि वो पिछले जीवन में अर्थात रामलीला में कौन थे, कृष्ण लीला में कौन थे, तो उनको गौर गणोदस दीपिका पढ़ना चाहिए। अभी नेक्स्ट प्रश्न है हमारे प्रभु जी के लिए। भागवत सेकेंड कैंटो फर्स्ट चैप्टर से श्लोक। जोड़ा प्रकृति नारायणের ইক্ষণের প্রভাবে জড় জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। ইক্ষণ কথার अर्थ কি? प्लीज এই শ্লোকটির বিশদ ব্যাখ্যা করুন। बोलना चाह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय एकदम अंतिम श्लोक जी प्रभु जी सर्च कीजिए। तो उसमें वर्णन किया गया है कि भगवान अपने इक्खन के माध्यम से इस जगत का सृष्टि किया। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्खन? तो प्रभु जी का नाम है असीम दास गंगा सागर। अच्छा, हरे कृष्णा। असीम प्रभु, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। मैं तो बांग्ला में कुछ बोल सकता था, लेकिन क्योंकि हिंदी में टॉक्स है तो मैं हिंदी में ही बोलूँगा। तो भगवान महाविष्णु अपनी दृष्टिपात से इस पूरे ब्रह्मांड को सृजित करते हैं। तो इसका श्रीमद् भागवतम वर्णन है जो श्लोक आपने बताया है। सेकंड कैंटो फर्स्ट चैप्टर टेक्स्ट
लास्ट में जी लास्ट में। तो महाविष्णु जो हैं वो अपनी दृष्टिपात करते हैं प्रकृति के ऊपर। तो महाविष्णु हुए, उनको बोला जाता है पुरुष अवतार में से एक होते हैं महाविष्णु, जिन्हें कर्णदक्षाय विष्णु भी कहते हैं। कर्णदक्षाय विष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, ये 3 पुरुष अवतार हैं, पुरुष हैं। और ये पुरुष और प्रकृति से जो सृजन होता है, ये पूरा का पूरा प्रोटोटाइप जो है, पूरा जो सेटअप, ये जो डिफिनेशन, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये ऊपर से ही आ रहा है। तो प्रकृति क्या है? एक निर्जीव वस्तु है, निर्जीव शक्ति है महाविष्णु की। वो तब तक क्रियान्वित नहीं होती जब तक महाविष्णु उसके ऊपर दृष्टिपात नहीं करते। तो महाविष्णु जब दृष्टिपात करते हैं तो दृष्टिपात से दो चीज़ों को प्रेषित करते हैं उस शक्ति में, जो कि प्रकृति है, बस, जो कि निर्जीव है, डेड एनर्जी। तो वो क्या है? पहला है काल, समय, और दूसरा है जीव। तो सभी जीव, हम सब अभी जो अनेक कार्यों में संलग्न हैं, बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, तो सभी हम लोग महाविष्णु जब श्वास अंदर की तरफ ले रहे होते हैं तब तक के लिए उनके गर्भ में निवास करते हैं, और जब श्वास छोड़ते हैं महाविष्णु तो हम लोग बाहर जाते हैं। तो श्वास छोड़ने के बाद जब प्रकृति आती है बाहर में, तो फिर महाविष्णु सभी जीवों को अपनी, जो आपने बोला इच्छा शक्ति, मतलब कि अपनी दृष्टिपात से पूरी प्रकृति को प्रेग्नेट करते हैं, एक तरह से बोला जाए तो गर्भवती करते हैं। और साथ में काल भी रहता है, काल जिसे अगर बोला जाए तो काल, महाकाल भगवान शिव। तो भगवान शिव और सभी जीवों को एक साथ डाल के प्रकृति उनका वहाँ पे गर्भ धारण होता है, और सभी हम लोग जीव फिर से कारण में संलग्न हो जाते हैं अपने अपने कार्य में, जो कि हम लोग ने छोड़ा था ब्रह्मा जी के पिछले वाले जन्म में, है ना। जब हमने पिछला वाला ब्रह्मांड में अपना जो कार्य जहाँ पे छोड़ दिया, फिर से वहीं से चालू करते हैं। तो महाविष्णु का जो दृष्टिपात है वो जीवों और काल दोनों का मिश्रण है। हरे कृष्ण। शायद आपको प्रश्न का उत्तर मिला होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रभु जी। तो कि इच्छा निखन का मतलब आपको तो पता चल गया, इखन का अर्थ होता है दृष्टिपात, कि भगवान अपने दृष्टिपात करके ही इस भौतिक प्रकृति को गर्भपात करते हैं, जिसके कारण ये इतना सारा जीव सृष्टियाँ होते हैं। तो जो भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे श्रीपाद सुधीर माधव प्रभु जी के लिए, प्रश्न इस प्रकार है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम सम्मत चट्टर जी बोल रहे हैं। हम गीता भागवतम पढ़ते हैं, माला जप करते हैं, लेकिन गुस्सा कम नहीं कर पाते हैं, क्या किया जाए? डोज बढ़ाइए, दवाई का डोज बढ़ाइए। आप बहुत सुंदर कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवतम कर रहे हैं, जप भी कर रहे हैं, तो आप सब कुछ सही कर रहे हैं, आप सही मार्ग में हैं। दृढ़ता से लगे रहिए, और आपकी जो इच्छा है कि मेरा गुस्सा कम हो, तो वो आपका हो जाएगा। देखिए, वास्तविक रूप से मेरे ख्याल से पहले के एपिसोड्स में भी माता जी ने और आपने इस विषय पे कुछ बात की है। कोई भी गुण अपने आप में बुरा नहीं है। जैसे गुस्सा, क्रोध का ये उदाहरण दिया है श्रील प्रभुपाद जी ने, कि यदि वो कृष्ण की सेवा में लगाया जाए तो वो शुद्ध गुण है, उसे बुरी चीज़ नहीं मान सकते। उदाहरणार्थ श्री हनुमान जी, उन्होंने लंका को जला दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि जगत माता भगवान श्री राम की भार्या सीता माता का रावण ने दुस्साहन कैसे किया अपहरण करने का, तो उन्होंने लंका को जला दिया। लेकिन कभी भी हम ऐसे वर्णन नहीं सुनते हैं, हमारी ये धारणा नहीं रहती कि हनुमान बड़े गुस्से वाले हैं, बड़े क्रोधित हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुस्सा, क्रोध भगवान श्री राम की सेवा में सही ढंग से अपनाया, इस्तेमाल किया। तो ऐसे ही आप यदि कुछ इस स्तर पे हैं
कि भक्ति जीवन में आपके सामने कोई भगवान श्री कृष्ण का या भगवान के भक्तों का अपमान कर रहा हो, निंदा कर रहा हो, तो उस समय देश काल परिस्थिति के अनुसार लेकिन अनुकूल रूप से गुस्सा व्यक्त करने का भी तरीका हो सकता है। लेकिन आपकी सोच अच्छी है, आप कृष्ण भावना में लगे रहिए, भक्तों के संग में रहिए, क्रोध आपका, भौतिक क्रोध जो है खुद ही शांत हो जाएगा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। तो प्रभु जी आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का हमारे सुधीर माधव प्रभु जी बहुत सिंपली अर्थात सरल भाषा में इतना सुंदर उत्तर दिए कि इसका और इसके पर कुछ हो ही नहीं सकता कि आपको डोज बढ़ाना है, आपको दवा ऑलरेडी मिल चुका है। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम ये हम सबको सिखाते हैं कि किस भक्त ने किस परिस्थिति में क्या आचरण किए और अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किए। तो गीता भागवतम को आप ले लिए, मतलब दवा आपको ऑलरेडी मिल चुका है। अभी आपको क्या करना है, उसके डोज को और बढ़ाना है, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा और अध्ययन करना है और भक्तों के सामने जाके पढ़ना है। जाओ भागवत सुनो, भागवत स्थान है, जाओ भागवत पढ़ो, भागवत स्थान है। अर्थात भक्तों का संग करना है। सिर्फ इंडिविजुअली पढ़ने से भी हम लोग भ्रमित हो जाएंगे, नहीं तो नाना मुनि नाना मत हो जाएगा। सत्संग का अर्थ क्या है? सभी मिलकर चीज़ को अंडरस्टैंडिंग करना है ना, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने के लिए साधु गुरु शास्त्र 3 चीज़ का जरूरत होता है। अगर आपके पास शास्त्र है लेकिन गुरु नहीं है तो भी आप मति भ्रम हो जाएंगे। आपके पास गुरु है लेकिन शास्त्र नहीं है तो गुरु को यह भगवान मानेंगे, है ना। लेकिन आपके पास साधु है लेकिन ना आपके पास गुरु है ना शास्त्र है तो साधु संग मूवी देखने जाएंगे। जैसे शिला प्रभुपाद के कुछ शिष्यगण, शिला प्रभुपाद की शिक्षा था एक साथ रहो, सत्संग करो, तो सभी मिलकर गए थे फिल्म देखने के लिए। तो प्रभुपाद बोले कि आप लोग कहाँ गए थे? बोले कि एक साथ गए थे मूवी देखने के लिए। बोले कि एक साथ जाने से ही क्या सत्संग होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्संग? एसोसिएशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान का संग ही सत्संग कहा जाता है। तो इसीलिए 3 चीज को हम लोग को वेरीफाइड करना है, साधु, शास्त्र और गुरु, 3 चीज के द्वारा। तो इसीलिए आप भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, कभी कभी आप सत्संग कीजिए, प्रभु जी लोगों से भी कांटेक्ट बनाए रखिए, हाँ, और दीक्षा के लिए भी आप अप्लाई कीजिए, तब आपका जीवन सफल होगा, आपका क्रोध भी कम होगा, सब कुछ सर्वमंगल होगा। ठीक है, एक छोटा विचार और जोड़ सकते हैं? हाँ जी। जो आपने कहा उसी सारांश में जगन्नाथ देव प्रभु की डोज बढ़ाइए, अर्थात इसके 2 प्रमुख विशेषताएं हैं, एक गुण में बढ़ाइए और एक संख्या में, क्वालिटी में भी क्वांटिटी में भी। तो जैसे प्रभु जी ने कहा कि साधुओं के संग में, भक्तों के संग में जो हमसे उन्नत हैं भक्ति में, जिनकी श्रद्धा हमसे गहरी है भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, और जो समरूप है, स्वजातीय है, जिनका आपसे भक्तों से कृष्ण के प्रति, कृष्ण चर्चा में मन लगता हो, तो गुण में और संख्या में इस प्रकार से हम श्रवण कीर्तन आदि अपना बढ़ा सकते हैं। बहुत धन्यवाद। तो इसके बाद हमारा वही सम्मत चटर्जी प्रभु जी का ही प्रश्न है झारखंड से। चट्टराज, मैं क्या करूं? चटराज, चट्टराज, चटर्जी होना चाहिए। नहीं, बंगाल का एक सरनेम है चटराज। हाँ, चटराज, ओके, जो भी है। तो सम्मत चट्टराज प्रभु जी का प्रश्न, एक दूसरा प्रश्न है माता जी के लिए कि हरे कृष्ण माता जी, हम गीता भागवतम पढ़ते हैं, हम खुद समझ जाते हैं, लेकिन जब हम किसी को समझाने का प्रयास करते हैं, श्लोक का मीनिंग बोलने जाते हैं, तो हम ठीक से बोल नहीं पाते, क्या करें? हरे कृष्ण। तो आपका प्रश्न है कि हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, यथा श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, स्वयं समझ जाते हैं लेकिन दूसरों को समझा नहीं पाते। तो इसके लिए आपको वरिष्ठ जो भक्त हैं, जैसा कि प्रभु जी ने पहले ही बहुत अच्छे से उसको क्लियर कर दिया है कि आपको अपने से वरिष्ठ भक्तों का सत्संग, संगत करनी है, उनकी एसोसिएशन में रहना है और देखना है कि वो किस प्रकार से अपने जीवन में भी श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता के उपदेशों को उतारते हैं। तो उनके चरित्र से आप खुद समझ जाएंगे कि औरों को कैसे समझाया जाए।
तो औरों को समझाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको अपने आचरण में उतार लीजिए। तो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से आपको समझाना नहीं पड़ेगा शब्दों से, सामने वाला खुद समझ जाएगा कि ये शास्त्रों को पढ़ने का, शास्त्रों का अध्ययन करने का सबसे मुख्य लाभ है। और आप अगर शाब्दिक रूप में दूसरों को अर्थ समझाना चाहते हैं, जैसे आपने की कहा कि श्लोकों का अर्थ नहीं समझा पाते, तो देखिए हमारे इस्कॉन के जितने भी ग्रंथ हैं उसमें श्रील प्रभुपाद ने एक बहुत सुविधा हमारे लिए की है कि शब्दार्थ वहाँ पर दिया है। तो आप बहुत आसानी से श्लोकों को समझ सकते हैं, शब्दार्थ को पढ़ के श्लोकों का अर्थ समझ सकते हैं। और अर्थ समझने के बाद आप खुद भी समझ सकते हैं और किसी को समझा भी सकते हैं बड़ी आसानी से। उसमें कोई बहुत दुविधा वाली बात नहीं है। श्लोकों का अर्थ समझने के बाद आप दूसरों को समझाइए, जैसे कि वहाँ पर वर्णन है उसके अनुसार, तो उसमें कोई कष्ट नहीं होगा। किंतु फिर भी आप वरिष्ठ भक्तों का संग कीजिए। और जो भागवतम में, भागवत ज्ञान में जो बहुत बड़े चढ़े हैं, जैसे कि हमारे श्रीमद् राधा गोविंद गोस्वामी महाराज और उनके कई कई शिष्य, श्रीमान लाल गोविंद प्रभु, ऐसे महानुभावों का जो नित्य भागवत का प्रोग्राम है, आप उसको सुनिए। आपको खुद लगेगा कि ये लोग कितनी सरलता से भागवतम और भगवत गीता के श्लोकों को, चैतन्य चरितामृत के श्लोकों को लोगों के सामने प्रस्तुत कर पाते हैं। तो उन लोगों से शिक्षा प्राप्त करके, उन लोगों से समझ करके आप उसको अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। और एक्चुअली बात है ना सम्मा प्रभु जी, आपको श्लोक आप समझ रहे हैं, श्लोक को कंठस्थ कर रहे हैं, आपको श्लोक को ही दूसरों को बोलना है, ये कोई आप किसी का जिम्मेवारी लेके नहीं खेलना है। आपको क्या करना है, श्लोक को खुद समझना है, अनुभव दूसरों को बताना है। जब शौनकादि ऋषिगण मतलब नैमिषारण्य के तट पर जब सभी बैठे थे, तो क्या सुद गोस्वामी से पूछे कि जो श्लोक आप सुखदेव गोस्वामी से सुने वही श्लोक एज इट इज बताइए। श्लोक हाँ बताइए, लेकिन आप जो समझे वो अनुभव हम सबको कह सुनाएंगे, है ना। तो आपको वही करना है, जो आप समझे, हाँ, जो अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर हुआ, जो रियलाइजेशन हुआ, वो रियलाइजेशन दूसरों के सामने व्यक्त कीजिए, तो प्रभाव होगा। तोता पक्षी की तरह रटने से कुछ होने वाला नहीं। आपको खुद को समझना है, और जो समझ चुके हैं वो आप उनको समझा सकते। जैसे हमारे गुरु वर्ग, आचार्य वर्ग क्या बोलते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने समस्त वैदिक ग्रंथों को चना भजा की तरह खुद खाए। और जैसे बच्चों को, जैसे एक पिता क्या करते हैं, चना को पहले खा लेते हैं, मतलब चबाते जो क्या बोलते हैं, ग्राइंडिंग, वो चीज़ अपने बच्चे के मुंह में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जीभ से जीभ अर्थात मुख से। तो श्रील प्रभुपाद ने पूरे वैदिक ग्रंथ को, संपूर्ण वैदिक ग्रंथ को वो चना भजा की तरह चबा के पूरा सॉफ्ट बना दिए। अभी हम लोग को जस्ट चाकुम करके घुसा देना है, खा लेना है। अभी आपको यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इधर नहीं जाना है। श्रील प्रभुपाद जो तात्पर्य के माध्यम से हम सबको जो शिक्षा दिए उसको समझना है और दूसरों को समझाना है। ऐसा नहीं कि हर क्षेत्र में आपको श्लोक ही बोलना है। खैर, श्लोक भारतीय लोगों के सामने श्लोक बोलने से क्या होता है, वो प्रभाव पड़ता है कि हाँ भाई व्यक्ति शास्त्र की बात बोल रहे हैं। लेकिन विदेशों में, फॉरेन कंट्री में श्लोक के ऊपर डिपेंड नहीं है, फिलोसॉफी आप उसको किस आधार पे समझा रहे। इसीलिए तो श्रील प्रभुपाद अपने हर लेक्चर में एग्जाम्पल देते थे, क्योंकि एग्जाम्पल से व्यक्ति समझ जाता है। क्योंकि एग्जाम्पल मेटेरियल चीज को देखते हैं, अध्यात्म को देख नहीं पाता है। लेकिन जब मेटेरियल एग्जाम्पल के माध्यम से उसको समझाते हैं तो साधारण व्यक्ति, एनी बॉडी कैन अंडरस्टैंड, वो समझ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको उसके लिए ज़्यादा वरी, चिंतित नहीं होना है कि मैं जो श्लोक को कंठस्थ कर रहा हूँ, किसी प्रोग्राम में जा रहा हूँ, किसी को समझाने के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे श्लोक ही बोलना है। आप जो सुने
समझे, समझ को बोले, अनुवाद को बोले, है ना। इस संबंध में मुझे घटना याद आया। मेरे गुरु महाराज भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद से पूछे वृंदावन में कि प्रभुपाद मैं वाराणसी में जाके संस्कृत विश्वविद्यालय में दाखिल हो जाऊँ। प्रभुपाद बोले क्यों? क्योंकि मैं अगर पंडित बनूंगा तो पूरे जनता को शास्त्र का ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान, भागवतम का ज्ञान देके उनको कृष्ण भक्त बना सकता हूँ। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि बहुत सारे वृंदावन में बड़े बड़े संस्कृत के विद्वान बैठे हुए हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? तुम मेरे बुक पढ़ो, तात्पर्य पढ़ो, सब कुछ समझ में आ जाएगा, संस्कृत भी सीख जाओगे, है ना। तो ये चीज को हम लोग को अपनाना है। हमारे आचार्य वर्ग जैसे बोले हैं, जैसे वो लोग किए हैं, प्रभुपाद जैसे बोले हैं, गुरुदेव जैसे किए हैं, उसी प्रकार हमारे आचार्य वर्ग लोग जो सिद्धांत, जो दृष्टांत प्रस्तुत किए हमारे लिए, हम लोग को उसको फॉलो करना है। क्या जरूरत है संस्कृत विश्वविद्यालय में जाके 20 साल 30 साल नष्ट करने का? तात्पर्य पढ़ो, एक एक शब्दार्थ दिया गया है। प्रभुपाद पहले संस्कृत दिए, फिर शब्दार्थ दिए, फिर अनुवाद दिए, तात्पर्य दिए। इससे बड़ा सरल और क्या है ना। तो इसीलिए मुझे लगता है आप सेटिस्फाइड हुए, संतुष्ट हुए। तो चलिए हमारे एक दूसरे प्रभु जी का नाम सर्वपूज्य हरिदास फ्रॉम दिल्ली इस्कॉन। प्रभु जी के लिए कि ब्रह्म और परम ब्रह्म में डिफरेंस क्या है, ब्रह्म और परम ब्रह्म में क्या अंतर है आपके लिए? प्रभु जी का नाम है सर्वपूज्य हरिदास। सर्वपूज्य हरि प्रभु, आपको धन्यवाद प्रणाम। आप मेरे साथ डिटिवर्सिप कोर्स भी किए थे, आपकी एसोसिएशन में मिस कर रहा हूँ यहाँ पे श्रीधाम मायापुर में। तो परम ब्रह्म और ब्रह्म में अंतर क्या है? सब कुछ ब्रह्मन है, बोलते सर्वम खलु इदं ब्रह्मन, सब कुछ ब्रह्मन है, सब कुछ ब्रह्मन है। लेकिन परम ब्रह्मन है जहाँ से छोटे छोटे ब्रह्मन निकलते हैं। शंकराचार्य एक बार अपने डिसाइपल्स को शिक्षाएं दे रहे थे, भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद मूढ़ मते। एक जगह पे क्या हो रहा था, शंकराचार्य ने क्या किया, थोड़ा सा मद्य का पान किया लोगों को शिक्षा देने के लिए। कौन? शंकराचार्य। अच्छा। तो सभी लोग जाके क्या किए, उनके शिष्य लोग मद्य का पान किए और बोले कि ये ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण में जाएगा तो कोई फर्क नहीं है, एक ही चीज़ है। उसके बाद शंकराचार्य थोड़ा आगे जाके उन्होंने पिघलते हुए आयरन और लोहे को पान किया। तो फिर बोलते हैं शंकराचार्य तो करो पान ये तो ब्राह्मण है। तो सब कुछ ब्राह्मण है, लेकिन परम ब्राह्मण है परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन भगवद गीता में बोलते हैं ना, परम ब्रह्मन परम धाम पवित्रम परमम भवान। हे प्रभु आप परम ब्रह्म हैं और जितने भी जीव हैं हम परम ब्रह्मन के अंश हैं, हम भी ब्राह्मण हैं। और जितने भी अन्य शक्तियाँ हैं जैसे बहिरंग शक्ति है वो भी ब्राह्मण है, लेकिन परम ब्रह्मन एक ही है। परम ब्रह्मन एक ही है, श्री कृष्ण ही परम ब्रह्मन है। हरे कृष्ण। अगर बोलना अति सुंदर, बहुत सुंदर प्रभु जी। एक्चुअली हमारे जो सर्वपूज्य हरिदास प्रभु जी को सब कुछ पता है जी है ना। वो एक्चुअली अपने मित्र को रिमाइंड करने के लिए, याद दिलाने के लिए, मैं वही हूँ जिसके साथ में एक साथ विग्रह का कोर्स किया था, जिस कारण उनको क्या पता नहीं है। प्रभु जी ब्रह्मचारी आश्रम में 14 साल से है, उससे भी ज़्यादा सर्वपूज्य गुरु महाराज उनको सर्वपूज्य नाम दिया इसे। तो ऐसे व्यक्ति के पास ब्रह्म परमात्मा और परब्रह्म में क्या अंतर है ऑलरेडी है। तो हम सबको शिक्षा देने के लिए प्रभु जी ऐसा प्लान किए। प्रभु जी आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। तो चलिए एक नया प्रश्न आए हैं हमारे सुधीर माधव प्रभु जी के लिए कि हरे कृष्ण प्रभु जी, कई बार ऐसा होता है कि आरती करने का टाइम होता है, चैंटिंग करने का टाइम होता है तो फोन में लग जाता है। आरती चैंटिंग रीडिंग करने में आलस आता है तो क्या करना चाहिए? माई सेल्फ प्रियांश फ्रॉम फरीदाबाद हरियाणा। प्रियांश प्रभु, तो मोबाइल को दूर रखिए। चैंटिंग, वो कह रहे हैं कि यदि मैं सही समझा तो वो कह रहे हैं कि चैंटिंग और आरती के समय मैं मोबाइल में लग जाता हूँ, हो सकता है कि कुछ
कार्य करना हो, सोचा हो, मन कहता हो कि पहले कर लेते, लेकिन उसमें समय निकल जाता है। यही पूछ रहे हैं प्रभु जी। तो आपको एक मात्र डायरेक्ट सरल उपाय देता हूँ मैं। आप हरियाणा में रहते हैं, हरियाणा में कहीं आपके गेस्ट हाउस, होटल होंगे, अतिथि भवन होंगे, आप कहीं भी जाइए या ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, एक साइन ऑर्डर कीजिए, डू नॉट डिस्टर्ब साइन, DND कहते हैं। जैसे द्वार पे लगा देते डू नॉट डिस्टर्ब, ये मेरा समय अभी खास समय है, कुछ खास अहम कार्य से है, तो कृपया डिस्टर्ब न कीजिए। तो वो साइन आप लगाइए, लेकिन ये बाहरी रूप से तो साइन है ही है, लेकिन ये साइन आप अपने हृदय में लगाइए, अपने मन पे लगाइए। आरती के समय, आरती से समय आने के वक्त, जब शुरू करने के वक्त, कृष्ण भक्ति का जो भी आप अच्छा कार्य कर रहे हैं उस समय आप ये साइन लगाइए। अर्थात आपको मन को एकाग्र करना है, अवेयर करना है। आपको खुद के चित्त को कहना है कि अभी इस समय ये मेरा मोबाइल का समय नहीं है। मन को कहिए कि हाँ, मोबाइल का भी समय है, जो कार्य करना है वो मैं बाद में करूँगा, लेकिन पहले मेरा ये कार्य है, ये मुझे पहले करना है। इस प्रकार से अपने आप को यदि शिक्षण देंगे, ट्रेनिंग देंगे, तो आपको लाभ होगा। इसके कई प्रैक्टिकल तरीके हैं। यदि आपको और कुछ ज़्यादा वार्तालाप करनी हो तो आप हमें प्रश्न भेजिए प्रभु जी को, और हम कर सकते हैं। लेकिन एक तरीका आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा कि आप इस जप के समय और आरती के समय, यदि आप और भक्तों के संग में हैं, घर परिवार में हैं, तो सब लोग एकत्रित ध्यान से यदि करेंगे भक्ति का कार्य, तो आप भी उसमें रहेंगे। जैसे उदाहरणार्थ अभी हमारे प्रभु जी हम में से किसी को कह रहे थे कि इस समय मोबाइल इस्तेमाल मत करिए, तो संग का असर होता है। तो उस परिवेश में आप रहेंगे तो आप भी धीरे धीरे इस आदत से छूट जाएंगे। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर प्रभु जी। और दूसरी बात ये है कि ये जो हमारे जीवन में दो चीज़ है ना, एक है मुख्य, एक है गौण, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इस तथ्य को हम लोग को पूर्णतः अवगत होना है, इसको समझना है। क्योंकि संसार में जितने व्यक्ति महापुरुष हुए हैं ना, या जीवन में जो सफलता हासिल किए हैं, वो लोग ये दो चीज़ के बारे में डिफरेंस उनको पता है कि किस समय मुख्य करना है, किसको गौण करना है, कब मतलब प्राइमरी पे ध्यान देना है, किस टाइम सेकेंडरी पे ध्यान देना है। उदाहरणार्थ सनातन गोस्वामी जो वृंदावन धाम गए थे, पहले वो क्या थे, प्रधानमंत्री नवाब हुसैन शाह का। तो प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने सब कुछ त्याग करके महाप्रभु की सेवा के लिए चले गए वृंदावन धाम। क्या करने के लिए? हरिभक्ति विलास, विभिन्न धर्म मतलब वैष्णव ग्रंथ की रचना करने के लिए। तो जब उनका वर्शिपेबल डिटी अर्थात पूजित सेवित विग्रह कौन थे? मदन मोहन। तो मदन मोहन को रोज खिलाते थे, रोज कुछ ना कुछ लाते थे, जो भी समय मिलता था उनका, आधा घंटा टाइम मिलता था, जो कुछ लाते थे उनको भोग लगाते थे। तो मदन मोहन एक दिन कहा दिया, अरे भाई इतना कंजूसी करने से थोड़ी चलेगा, थोड़ा सा तो इसे सूखा सूखा रोटी दे रहे, थोड़ा सा नमक दो। तो सनातन गोस्वामी ने क्या बोला कि देखिए भाई साहब, अभी आप नमक मांग रहे, कल मांगेंगे चीनी, परसों मांगेंगे गुड़, फिर दूसरे दिन मांगेंगे शहद, फिर मांगेंगे रसमलाई। इस प्रकार आपकी सेवा करना मेरे द्वारा संभव नहीं है। मैं एक सन्यासी व्यक्ति हूँ और मेरे पास ये सब साधन जुटाने का कोई ये नहीं है, तो इसीलिए कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए, जो मिला है उसको खाइए। तो ये जो है उनको पता है कि कौन सा प्राइमरी, मतलब महाप्रभु ने उनको क्या आदेश दिया है कि वैष्णव ग्रंथ की रचना करो जगत कल्याण के लिए। तो उस समय अगर अरे छोड़ो, भगवान डायरेक्ट बोल रहा मदन मोहन मुझे कुछ खिलाओ बोल के, अरे रहो ग्रंथ, हाँ प्रभु चलिए आपके लिए मैं फ्रेंच फ्राई कर दे रहा हूँ, खा लीजिए रोटी के साथ। अगर सनातन गोस्वामी ऐसा करते तो क्या जगतवासियों के सामने वैष्णव ग्रंथ आता? क्या हमारे आचार्य लोग जो दृष्टांत, जो सिद्धांत पेश किए हैं, इससे क्या प्रमाणित होता है कि सच में अगर भगवान की सेवा करना है? एक दूसरा दृष्टांत देते हैं, चलिए कर्दम मुनि का। कर्दम मुनि के घर में आए थे भगवान कपिल देव। वर्णाश्रम सिस्टम क्या है कि व्यक्ति को पंचाशर्धम वनम वर्जित, कि 50 साल के बाद उनको जाना है वन में। और बन जाने का अर्थ क्या है? प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं? हरिमाश्रित। मतलब बन जाने का उद्देश्य होता है
हरि के आश्रय लेना, मतलब भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने जीवन को डेडिकेट करना। तो यह वानप्रस्थ का लक्षण। तो कर्दम मुनि बन जाने का उद्देश्य क्या था? भगवान को प्राप्त करना, जैसे ध्रुव महाराज बन गया था भगवान को पाने के लिए। तो कर्दम मुनि का उद्देश्य क्या करने के लिए गया था? भगवान को पाने के लिए। तो जो भगवान को पाने के लिए बन जा रहे थे वो भगवान तो ऑलरेडी घर में है, कपिल देव, तो फिर क्यों गया? तो इसको कहते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, क्योंकि शास्त्रों का सिद्धांत है कि वर्णाश्रम धर्म का नियम है कि 50 साल के बाद व्यक्ति को घर छोड़ना है, वो है प्राइमरी। तो ये सब तथ्यों को हम लोग को समझना है। जब तक ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो जब तक ये जितना हम लोग अध्ययन करेंगे, शास्त्र ग्रंथों जितना पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे, तब तो हमारे अंदर वो क्वालिटी आएगा। शास्त्र ग्रंथ से अगर दूर रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। भगवद गीता में क्या बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण? सिद्धि प्राप्ति करने के लिए, सुख प्राप्ति करने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए, परम गति प्राप्त करने के लिए क्या करना है? ये शास्त्र ग्रंथों को अपनाना है। नहीं तो क्या होगा? जब शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारत न स सिद्धिम अपामनोति न सुखम न परम गति। जो शास्त्र विधि को त्याग करके अपने मनमाने ढंग से काम करता है, न सुख मिलता है, न शांति मिलता है, न अल्टीमेट डेस्टिनेशन अर्थात परम गति भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो इस तथ्य को हम लोग को समझना है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न आए। अगर कुछ डाउट रहे तो पुनः प्रश्न को भेज सकते हैं, हमारे प्रभु जीगण उत्तर देंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है वही विवेक रंजन दास प्रभु जी का कि समटाइम्स आई फाउंड दैट श्रीमती राधा रानी इज यंगर देन कृष्ण। आपके लिए, समटाइम्स आई फाउंड दैट श्रीमती राधा रानी इज यंगर देन कृष्ण, बट समटाइम आई फाउंड दैट कृष्ण इज यंगर देन राधा रानी इन वृंदावन लीला। व्हाट इज द एक्चुअल ट्रूथ? हु वाज बोर्न फर्स्ट? कभी कभी मैंने पाया कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण से छोटे हैं, लेकिन कभी कभी मैंने पाया कि वृंदावन लीला में कृष्ण राधा रानी से छोटे हैं। तो वास्तविक सत्य क्या है? पहले कौन आए, राधा रानी या कृष्ण? हरे कृष्णा। तो प्रश्न है विवेक रंजन दास प्रभु जी का कि कभी कभी आपको लगता है, मतलब आपको निजी रूप से ऐसा लगता है कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण से छोटे हैं। कभी कभी आपको ही ऐसा लगता है कि कृष्ण राधा रानी से छोटे हैं। तो जो लीला के अंतर्गत, जो वृंदावन में जो लीला हुई थी, ब्रज 84 कोस में जो लीला हुई थी, उसके अनुसार यदि देखा जाए तो हाँ, श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य जो है वो श्री कृष्ण से पहले हो चुका था। वे जो वृषभानु जी हैं, जो साक्षात सूर्य के ही अवतार हैं, उनके घर में श्रीमती राधा रानी छोटी सी कन्या के रूप में वृषभानु जी को एक सरोवर जो है यमुना नदी, वहाँ पर एक कमल पुष्प के भीतर श्रीमती राधा रानी का जो है वहाँ पर उनको दर्शन हुआ था, तो अपने साथ में लेकर आ गए थे। इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी वृषभानु और कीर्तिदा जो उनकी माता है, उनकी पुत्री के रूप में पलने बढ़ने लगी। जो बरसाना गांव है, जो ब्रह्म पर्वत पर है ब्रज 84 कोस में, तो श्रीमती राधा रानी का जो प्राकट्य है वो लीला के अंतर्गत हाँ, श्री राधा रानी का प्राकट्य कृष्ण से पहले हुआ था। लेकिन आपको ऐसा लगता है तो उसके लिए मेरे विचार से मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि वो आपका निजी अनुभव है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि श्रीमती राधा रानी बड़ी हैं या कृष्ण छोटे हैं, या राधा रानी छोटी है या कृष्ण बड़े हैं, ऐसा आपको क्यों लगता है? आप पुनः एक बार प्रश्न भेजिएगा, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि देखने में तो कहीं ऐसा लगता नहीं है। जब हम राधा माधव का दर्शन करते हैं तो युगल किशोर युगल किशोरी दोनों बिल्कुल समवयस्क दिखाई देते हैं वहां पर। क्योंकि चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करने पर पाया था कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण, अभी जैसे प्रभु जी भी बता रहे थे कि श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य कृष्ण के ही बाम अंग से हुआ है, उनकी अंतरंगा शक्ति का विस्तार है श्रीमती राधा रानी। तो इससे आप समझ लीजिए पहले कृष्ण है फिर राधा रानी है, और जो लीला है उसमें पहले राधा रानी है फिर श्री कृष्ण है। तो हो सकता है इसके अनुसार आपको लगता हो कि कृष्ण बड़े हैं राधा रानी छोटी है, या राधा रानी बड़ी है कृष्ण छोटे हैं।
दोनों का अंतर है। जब श्रीमती राधा रानी का विस्तार श्याम सुंदर से, श्री कृष्ण से हुआ, उनके वाम अंग से, उनकी अंतरंगा शक्ति का विस्तार, तो सबसे पहले श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य हुआ। फिर राधा रानी के अंदर इच्छा हुई कि मैं श्याम सुंदर को, श्री कृष्ण को और ज्यादा अधिकाधिक आनंद कैसे प्रदान करूं, तो उन्होंने अपना विस्तार अनंत सखियों के रूप में किया। और श्रीमती राधा रानी का ही विस्तार है जो ब्रह्म संहिता में हम सब देखते हैं कि लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्यमानम, वो भी श्रीमती राधा रानी का ही विस्तार है। और जो द्वारिका में श्री द्वारिकाधीश की जो पटरानियां हैं 16,108, वो भी श्रीमती राधा रानी का ही विस्तार है। ऐसा क्यों? क्योंकि श्रीमती राधा रानी का एकमात्र उद्देश्य है कृष्ण को आनंद प्रदान करना, कृष्ण को आह्लाद प्रदान करना, और वो निरंतर इसी चेष्टा में लगी रहती हैं। इसीलिए अपने आप को इतनी सखियों में विस्तारित किया जो कृष्ण को अलग अलग रूप से सेवा प्रदान करती हैं। कोई माला की सेवा, कोई अंगराग की सेवा, कोई चंदन की सेवा, कोई भोग पदार्थ की सेवा इत्यादि जो कुछ भी है। और लक्ष्मी जो है ब्रह्म संहिता में जो वर्णन आया है वो तो आप जानते ही हैं कि गोलोक में वो दासी सहचरी का ही कार्य करती है वहां पर। और द्वारिका में जो सब पत्नियां हैं श्री कृष्ण की, वो भी अलग अलग प्रकार से श्री कृष्ण की सेवा में लगी हैं। तो मूल जो है वो कृष्ण है। पहले भी चर्चा हो चुकी है, एक प्रश्न आ चुका है उस बारे में, हमारे सुधीर माधव प्रभु बहुत अच्छे से उसमें बता दिए कि मूल है कृष्ण। तो कृष्ण सबसे बड़े हैं, आपका जैसा मानना है, ठीक है। और श्रीमती राधा रानी कृष्ण से, कृष्ण की अंतरंगा शक्ति का विस्तार है, आह्लादनी शक्ति का विस्तार है। तो मुझे लगता है आपको संतुष्टि हुई होगी इस उत्तर से। हरे कृष्ण। और दूसरी बात यह है कि हम लोग को एक चीज़ समझना है कि लीला और तत्व दो अलग चीज़ें है ना। लीला में तो भगवान कृष्ण से बढ़कर है उनके माता पिता, जसोदा, नंद, वसुदेव, देवकी, दशरथ, कौशल्या, रोहिणी, जगन्नाथ मिश्र, सची माता। लीला में तो वो कृष्ण से बड़े हैं, महाप्रभु से बड़े हैं, भगवान राम से बड़े हैं। तो लीला और तत्व दो अलग अलग चीज़ है। तत्व क्या है कि कृष्ण बोलते कि मुझ अहम सर्वस्व प्रभव, सब कुछ मुझसे आया है, मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते, जो इसे जानता है वही भक्ति करता है। इति मत्ता भजन्ते मां बुधा भाव समन्वित, वही बुद्धिमान है और वही भक्ति में प्रवेश करता है। तो भक्ति जीवन में अगर सच में आपको आगे आना है, प्रभु जी मेरा यही आपको बोलना है, तो तत्व को समझिए। ज़्यादा लीला में जाएंगे तो गड़बड़ होगा, तत्व को जानिए फिर लीला में। इसीलिए श्रील प्रभुपाद भगवद गीता को पहले पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, फर्स्ट रीड भगवद गीता देन श्रीमद् भागवतम, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में फिलोसॉफी है लेकिन स्टोरी भी है, लीला भी है। और भगवद गीता में पहले पूरी तरह से फिलोसॉफी दिया है, तत्व है उसमें। तत्व क्या है कि हम लोग जानते हैं कि कृष्ण का माता पिता है नंद और जसोदा, लेकिन कृष्ण सबका पिता है, ये है तत्व। लीला क्या है कि नंद जसोदा माता पिता है, और तत्व क्या है, कृष्ण सबके पिता है। तो तत्व को पकड़िए। लीला में कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है वो नहीं समझना है। बराहदेव तो ब्रह्मा के नाक से निकला, तो इसका मतलब क्या बराहदेव से बड़ा हो गया क्या ब्रह्मा? बड़ा हुआ है ना। दूसरी बात कि भगवान रामचंद्र पैदल गए कहाँ पर, लंका, और हनुमान एक छलांग में, तो क्या हनुमान बड़े हो गए? तत्व को समझना है, लीला को नहीं। लीला एक्चुअली भगवान आस्वादन करते हैं भक्तों को आनंद देने के लिए। प्रभुपाद ने पूरे पृथ्वी में प्रचार किया, और चैतन्य महाप्रभु ओनली भारतवर्ष, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, मतलब ये भारत का जो इंडिया का एरिया है। तो क्या प्रभुपाद श्री चैतन्य महाप्रभु से बड़े हो गए? तत्व को समझना है। लीला में भगवान अपने भक्त को क्रेडिट देते हैं। हाँ, इस संबंध में प्रभु जी आप लोगों का कुछ अगर कहना है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारे ये आपके लिए प्रभु जी कि फैक्टर स्मार्ट मिस्टर फैक्ट यूट्यूब चैट, उनका यूट्यूब चैनल का नाम है। तो प्रभु जी का प्रश्न है, हरे कृष्ण प्रभु जी, एक मेहनती विद्यार्थी होने के बावजूद भी
आत्मसंदेह क्यों घेर लेता है? एक मेहनती एक विद्यार्थी। मेहनती जी। विद्यार्थी जैसे आत्मविश्वास होता है ना, आत्मविश्वास और आत्मसंदेह। जी जी। तो आत्मसंदेह क्यों घर लेता है कि नहीं मैं चार्टर्ड अकाउंट नहीं बन सकता, मैं कलेक्टर नहीं बन सकता? ये क्यों होता है? वाई, हाउ, क्यों आता है इसे मन में? आत्मसंदेह एक ऐसी चीज़ है, तो उसमें क्या है कि हमेशा एक भय लगा रहता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, मेरा होगा कि नहीं होगा, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पास करूँगा कि नहीं करूँगा, एग्ज़ाम दे रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, क्या होगा मेरा पता नहीं। तो इसमें मुख्य रूप से हमें ये समझना चाहिए कि कुछ चीज़ें हैं जो कि हम कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे इन्फ्लुएंस से बाहर है। इसको कहते हैं एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। तो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब जहाँ पे हम लोग कुछ कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ है चिंतनीय विषय है, पता नहीं वहाँ पे कैसा होगा, कैसा पेपर सेट करेगा, क्या हो जाएगा वहाँ पे, आपकी वो चिंता का एरिया है, एरिया ऑफ कंसर्न है। तो हम जहाँ तक हमें अपना प्रयास करना चाहिए, जिसे एरिया ऑफ क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंस बोला जाता है, प्रभाव। हाँ, प्रभाव क्षेत्र, आप जो कर सकते हैं उसको अच्छे से कीजिए और संतुष्ट रहिए। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोले हैं, बहुत ही फेमस श्लोक है, कर्मण्येवा अधिकारस्ते। आपका हमारा जो अधिकार है वो कर्म ही है। माँ फलेषु कदाचन, फल की चिंता मत करो, बस करते जाओ। क्यों? क्योंकि फल आपके हाथ में है ही नहीं, फल हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारे चिंता का विषय है, लेकिन वो फल कैसे आएगा नहीं आएगा वो उनके ऊपर है। तो आज ही एक व्यक्ति था, वो बीएसएफ की बीएसएफ का जवान बनने के लिए वो दौड़ रहा था। आज उनकी तैयारी या उनकी परीक्षा थी। तो मुझे उसने कल फ़ोन किया था, प्रभु जी राधा माधव से प्रार्थना करो मेरे लिए कि मैं दौड़ पास कर जाऊँ। मैं बोला कि ठीक है, मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूँ, या मैं इन्फ्लुएंस है मेरा कि प्रार्थना कर सकता हूँ मैं लेकिन आप वहाँ पे कैसे करोगे, सब भगवान के ऊपर है, और क्या कट ऑफ मार्क जाएगा, सब कुछ उनके ऊपर है। तो आज दोपहर में फ़ोन करते हैं, प्रभु जी आपने प्रार्थना की और आज मेरा हो गया, मैं टॉप कर गया। तो बोला देखो भगवान की कृपा है, भगवान ने चाहा हो गया। अब तक नहीं हुआ था, इसलिए नहीं हुआ था कि भगवान ने तब तक नहीं चाहा था, आज इस बार भगवान ने चाह लिया तो हो गया। यही है कि अगर हम लोग किसी फल को प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान हमें सबसे पहले बनाते हैं कि हम उसके डिजर्विंग हैं क्या, उसके लायक हैं क्या। पहले जब आप किसी के पास जाते हैं जूस पीने के लिए, तो पहले आपको पात्र दिया जाता है ना, पात्र दिया जाता है, उसके बाद जूस दिया जाता है। ऐसे अब जूस अगर आपके मुख में डाल दिया जाए तो पी नहीं पाएंगे अच्छे से। इसलिए भगवान सबसे पहले हमें पात्रता देते हैं। पात्रता देने तक हमें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और प्रयासरत रहना चाहिए अपने कार्यों में। और कभी जो पेशेंस है खोलना नहीं चाहिए। बोलते हैं ना, नेवर गिव इट अप, नेवर गिव अप, कभी छोड़ नहीं देना चाहिए कि नहीं होगा। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि संसार में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि असंभव है, डिक्शनरी में है ही नहीं ऐसा चीज़। तो अगर आप लगे हैं तो अवश्य उसमें आप सक्सेस, सफलता प्राप्त करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अवश्य आपके ऊपर फलीभूत होगी, और लगे रहिए। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, ये तो सुंदर क्वेश्चन है कॉन्फिडेंस के ऊपर। आत्मसंदेह ये सबके जीवन में कभी कभी ऐसा घेर लेते हैं ना, है ना? जी बिल्कुल। ये ऐसा नहीं कि ये इनका पर्टिकुलर क्वेश्चन है, क्योंकि हम सब आत्मा होने के नाते, आत्मा तो सफल है, लेकिन हम लोग तो अभी इस शरीर में बद्ध है, जिसके कारण अभी हम लोग सफल नहीं हैं। यद्यपि दूसरों की नज़र में हम लोग, जो हमारे जूनियर है, वो सोचते हैं अरे जगन्नाथ प्रभु यू आर सो, लेकिन आई नो वेरी वेल, मैं जानता हूँ कि मैं सफल हूँ या असफल हूँ। तो ये जो प्रश्न है ना, ये सब व्यक्ति विशेष के अंदर है। प्रभु जी की बात करें, प्रभु जी जस्ट एग्जांपल, प्रभु जी सोच रहे हैं दूसरे इनके जितने सारे स्टूडेंट हैं, दुर्गापुर NIT जो भी है लाइक दैट, तो वो सोच रहे कि हमारे प्रभु जी मायापुर से है, हमारे लिए यहाँ प्रचार करने के लिए आते। क्या प्रभु जी संतुष्ट है? प्रभु जी बोले अभी भी मैं उतना सफल नहीं हूँ जितना होना चाहिए था, है ना? तो इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये असफलता है,
उसके पीछे एक ही कारण है, क्योंकि हमारा पूर्ण कॉन्फिडेंस अभी तक हुआ नहीं, फुल्ली कॉन्फिडेंस अभी तक हुआ नहीं। और पूर्ण विश्वास ये आना भी एक बहुत बड़ी बात है, ये सबके जीवन में आता भी नहीं। एग्जाम्पल के रूप में चलिए एक मटेरियल एग्जाम्पल देते हैं, सचिन तेंदुलकर का एक एग्जाम्पल, कि वो जब बचपन में जब खेलते थे क्रिकेट, तो उनकी जैसे ही मारे बैट तो बॉल आके उनकी माँ के यहाँ पे नाक में लग गई, तो पूरा खून निकल रहा। तो उनकी माँ क्या किए, पूरा यहाँ से जैसे हम लोग मास्क पहनते इस तरह साड़ी से ढक लिया। तो बाद में बोले कि माँ मेरे लिए प्रसाद मतलब खाना तैयार है, मैं स्कूल जाऊँगा, ऐसा करके बोले हाँ बेटा तैयार है। तो बोले कि माँ आप बात क्यों नहीं कर रहे मेरे साथ, क्योंकि बात करने से तो देखा खोल के कि पूरा एकदम खून से लथपथ है। तो बोले कि कैसे हुआ, बोले कि जब आप बॉल को मारे ना, तब उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मेरे कारण से आज मेरी माँ का ये हालत है, इस बॉल के कारण, इस बैट के कारण, तो दुनिया को दिखा दूंगा एक दिन, एक ऐसा क्रिकेटर बन के जो सारा दुनिया मेरा नाम करेगा। तो ये जो आत्मविश्वास कहाँ से आया, तो ये जो आत्मविश्वास भी जो आते हैं ना, ये तो मतलब वेरी श्रील प्रभुपाद का आत्मविश्वास था, जो पहले हम चर्चा कर चुके थे, कि जो उनके जो गुरु भाई लोग बोलते थे, अरे ये थोड़ी सफल होगा पृथ्वी पे आचे जो तुम, ये वेदों की अलंकारिक भाषा है, ये सब कुछ होने वाला नहीं। तो प्रभुपाद क्या बोले थे, होगा, डे विल कम, वो दिन आएगा, कोई है जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के श्री चरणों में पूर्णतः डेडिकेट किए अपने लाइफ को, वो एक दिन करेगा। प्रभुपाद बोले थे, कब बोले थे, 40-50 साल बस पूर्व। इस्कॉन इस्टेब्लिश हुआ 1966 को, और प्रभुपाद कब बोले थे, जब वो गृहस्थ था, उससे भी पहले की बात है। तो ये कॉन्फिडेंस भी जो आते हैं ना हमारे लाइफ में, ये भी एक बहुत बड़ी बात है ना। और कॉन्फिडेंस शायद किस्मत से आते हैं या अपने भक्ति। और नहीं, एक चीज इस संबंध में मैं बोल सकता हूँ कि ये जो मंगल आरती होता है ना, सुबह सुबह जो व्यक्ति उठता है ना, उसका एक अलग बुद्धि आता है, ये मैं देखा हूँ। कभी कभी जब मंगल आरती आते हैं, उस दिन ऐसा लगता है कि दुनिया सो रहा है, मैं कितना बुद्धिमान हूँ, पहले से जग के हरि नाम कर रहा हूँ। सच में व्हाट आई फील आई टेल, मैं वो बोल रहा हूँ, होता है ना प्रभु जी। और जिस दिन आप 7 बजे उठेंगे, देखो क्या हाल है, अरे मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा गधा हूँ, ऐसा फील होता है, सच बता रहा हूँ। इसीलिए हम लोग जैसे और एक मटेरियल एग्जांपल देते, चलिए मैं भी ये आध्यात्मिक टॉक शो है, लेकिन क्या करें, एग्जांपल देना पड़ता है। अक्षय कुमार की बात बता रहे, वो अपने जीवन में कभी भी ऐसा दिन नहीं हुआ कि मतलब सूर्य को मतलब उदय हुआ उसके बाद उठे, वो बोले अपने इंटरव्यू, बल्कि इतना दिन उनका उम्र 50 पार हो गया तो सूर्यदेव से पहले ही उठे। तो जब एक मेटेरियलिस्टिक पर्सन, नॉट ए डिवोटी ऑफ कृष्ण, एक मेटेरियलिस्टिक पर्सन, एक भौतिकतावादी व्यक्ति अपने लाइफ में कितना रेगुलेशन सेट किया है, जीवन का जो सिद्धांत कैसे सेट किए, जिसके कारण सफलता के शिखर में है। खैर मेटेरियल शिखर में है, अध्यात्म शिखर में नहीं, लेकिन है तो सफल है, चाहे मेटेरियल हो या स्पिरिचुअल हो। तो हम लोग प्रेरणा किसी भी व्यक्ति से ले सकते हैं, किसी भी व्यक्ति विशेष से प्रेरणा ले सकते हैं, चाहे क्रिकेटर से, बॉलीवुड से, जो भी हो। बड़े बड़े खरबपति लोग भी 4 बजे से पहले, जेफ बेजोस जैसे, जरा सोचिए। तो इसीलिए ये जो कॉन्फिडेंस, क्योंकि कॉन्फिडेंस क्यों आया कि मैं दुनिया का एक ऐसा सुपरस्टार बन के दिखाऊंगा, कि वो रात को मतलब भोर प्रातकालीन अवस्था में उठते थे, और उस समय एक ऐसा चेतना काम करते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त में, भगवान का मुहूर्त है वो, ब्रह्म मुहूर्त मीन्स भगवान का समय है। और उस समय में जो व्यक्ति अपने आप को मतलब लिविंग अर्थात जीवंत अवस्था में रखेंगे, भगवान का पूर्ण कृपा उस पर बरसेगा। ये तत्व को हम लोग को समझना है ना। तो जो भी है, आप सेटिस्फाइड हुए कि नहीं पता नहीं, आप पुनः अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो पुनः आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए, आपका था ना प्रभु जी, अभी प्रभु जी का। अच्छा, तो अनीता माता जी, अनीता घोष, परम सिरधाम मायापुर, माता जी का प्रश्न है, हरे कृष्ण प्रभु, प्लीज एक्सेप्ट माई रेस्पेक्टफुल humble obeisances, all goes to Srila Prabhupada. My question is, if rice prasadam is taken in Ekadasi in a dream, is the Ekadasi vow broken? Please tell about it. माता जी का प्रश्न ये है कि एकादशी के दिन में अगर सपने में हम लोग
राइस खा ली, चावल खा ली, तो क्या हमारा एकादशी भंग होगा? कृपा करके बताइए। मैं आपसे नहीं पूछूंगा माता जी आप ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने हमको इशारा दे दिया है, शायद स्वप्न आया हो या किसी मित्र ने आपसे पूछा हो। भगवान श्री कृष्ण भावग्राही जनार्दन है, तो आपकी एकादशी टूटेगी नहीं एक प्रकार से, यदि आपने स्वप्न में एकादशी चावल प्रसाद खा लिया। तो जानकारी के लिए बाकी भक्तों के लिए जो एकादशी व्रत के बारे में ज़्यादा जानते नहीं या अभी शुरू कर रहे हैं, एकादशी पे चावल वर्जित है। चावल में कहा गया है, शास्त्र में कथाओं में आया है कि पाप पुरुष स्वयं वास करते हैं। जैसे हम सबका एक नाम है, वैसे पाप का भी एक नाम है, पाप पुरुष स्वयं व्यक्तित्व है, वे चावल में अन्न में वास करते हैं, इसलिए एकादशी पे ये वर्जित है। तो यदि अनजाने में स्वप्न में किसी के चावल आ गया तो वास्तविक रूप से तो लिया नहीं, स्वप्न में तो हम क्या क्या कर लेते हैं। तो कलयुग है, महाप्रभु की कृपा से काफ़ी कंसेशन दिया हुआ है हमको। तो आपके मन में फिर भी यदि भारी कुछ लग रहा हो, जो कि अच्छा एक अच्छी चेतना, अच्छी मानसिकता है, ऐसी सोच, ऐसा विचार होना चाहिए, तो आप भगवान से क्षमा मांग सकते हैं और अपनी चेतना और कृष्ण भक्ति में लगा सकते हैं। इतना ही मैं कहना चाहूँगा फिलहाल। बहुत सुंदर, ठीक है प्रभु जी। तो प्रभु जी जो बोलना चाह रहे हैं कि भगवान जो है ना वो भावग्राही जनार्दन है, और भगवान का दूसरा क्वालिटी ये है वो सर्वमंगलमय है। और कभी भी भक्तों के अगर कुछ, एक श्लोक है ना, नमामि दुष्कृत ना, कि अपि चेत्सु दुराचार भजते माम अनन्य भाव साधुरेव स मंतव्य सम्यम असितो ऐसा। अर्थात अगर कोई व्यक्ति भक्ति करते करते कुछ ऐसे त्रुटियां हो जाते हैं, भगवान उस पर ध्यान नहीं देते। तो मान लीजिए सपने में आप चावल खा लिए तो उसमें भंग नहीं होगा, क्योंकि कलयुग में तो कुछ डिस्काउंट दिया गया है ना। अगर हम लोग अच्छा चीज़ सोचेंगे तो 25% मिलेगा, और बुरा चीज़ सोचेंगे तो वो कार्य करेंगे जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करेंगे। अगर आप किसी को मर्डर करना चाहेंगे, सोचने से आपका पाप नहीं लगेगा जब तक उसको आप हत्या नहीं करते। तो उसी प्रकार ये बुरा चीज़ है ना, एकादशी के दिन में राइस खाना मतलब बुरा चीज़ है। तो उसके बारे में आप सोच रहे हैं, सपना तो दूर की बात है, सोच भी रहे फिर भी आपका कुछ इफेक्ट नहीं होगा। तो सपना और सोचना बोथ आर सेम थिंग, दोनों एक ही चीज़ है। यस प्रभु, है ना। तो इस प्रकार आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। और 2014 से लेकर 2022 तक आज तक इतने सारे एकादशी किए, ऐसा सपना तो मुझे नहीं आया। आपको आया है? आपको आया है? आपको नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसका मतलब अगर किसी का आ रहा है दैट मीन्स कुछ गड़बड़ है। उसको हो सकता है कि क्यों एकादशी बनाया ये, राइस में रोज खाना चाहता हूँ, बांगा हो सकता है उनका ऐसा कुछ भाव रहा होगा जिसके कारण। और जैसे हमारे प्रभु जी पॉइंट आउट किए कि माता जी नहीं लगता कि आपके सपने में ऐसा आया होगा, हो सकता आप मेरी लाइक दैट दूसरे भक्तों के बारे में, हाँ ऐसा। तो जो भी है, लेकिन हम बढ़ावा नहीं दे रहे हैं कि आप भगवान डिस्काउंट दे रहे हैं। तो आप स्वप्न में खुले रूप से एकादशी के दिन द्वादशी प्रसाद का आप मन ही मन चिंतन करें, वो भी हम बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उसके बारे में भी भगवत गीता में भगवान काफ़ी कुछ कहते हैं। तो हमें उन ऐसे भी हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन यदि जाने अनजाने में एक आध बार आपसे हो गया है जिनसे भी, तो आप क्षमा मांग के कृष्ण भक्ति में अपनी चेतना को और विकसित करने में। एकादशी यानी कि हरिवासर कहा जाता है उसको, कृष्ण का प्रिय हरिवासर। तो जो चीज कृष्ण को प्रिय है उसमें आप इतना मतलब टाल मटोल कैसे कर सकते हैं कि ठीक है अब करना है एकादशी? ऐसे नहीं, अच्छे से कीजिए ना एकादशी। ऐसा तो नहीं कि आपको बिल्कुल भूखा रहना है, बहुत सुविधा है। आजकल हम वैष्णव लोगों को बहुत सुविधा है खाने के लिए। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू ईट इन एकादशी। आपको ऐसे तो नहीं कि आपको बोला जा रहा है कि बिल्कुल निराहार रहिए। थोड़ा आपको तपस्या भी करना चाहिए। भक्ति आपको मिला है तो थोड़ा उसके लिए तपस्या भी कीजिए कृष्ण प्राप्ति के लिए।
और एक ही दिन तो पड़ता है, मास में 2 दिन पड़ता है, उसमें भी इतना आपकी चेतना में अगर दिन भर आप सोच रहे हैं कि काश राइस मिलता, काश ये मिलता, वो मिलता, तो स्वप्न में तो वो आना ही है। पहले अपने दिन भर में, एकादशी के दिन तो ज़्यादा करके भजन, जप, इस सब में ही अपना समय व्यतीत करना चाहिए। तो ये सब चीज़ों का विचार आना ही नहीं चाहिए ना। तो अपनी दिनचर्या को पहले आप देखिए कि क्या चल रहा है आपकी दिनचर्या में, वही आपके स्वप्न में आएगा। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो वो जो श्रीमती राधा रानी बड़े हैं या कृष्ण छोटे हैं, ये जो प्रश्न था हमारा, उसका एक रिप्लाई आया है कि प्रभु जी, आई फाउंड इन सम वीडियोज एक्चुअली इट्स नॉट माय थिंकिंग। वो बोलना चाह रहे हैं कि वो जो राधा रानी छोटे या बड़ा, वो तो हम किसी वीडियो में देखे, ये कोई मेरा अपना चिंतन नहीं है। इस विषय में क्या कहना है? तो प्रभु जी ने तो बहुत अच्छे से समझा दिया ना कि आपको छोटा बड़ा इतना ध्यान नहीं देना है। कौन छोटा है कौन बड़ा है इतना मायने नहीं रखता है। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि जो बलराम है और कृष्ण है वो कैसे खेलते थे। एकदम बैल नहीं, माथा से माथा भिड़ा करके खेलते हैं। दोनों भैया इस तरह से माथा भिड़ा के खेलते थे और सब ग्वाल बाल खेलते थे। तो बलराम कभी कभी बहुत थक जाते थे तो किसी ग्वाल बाल की गोद में अपना सिर रख देते। तो एक सखा जो है पंखा झल रहा है अपने गमछा से और कृष्ण स्वयं चरण दबा रहे हैं। तो अब आपको लग सकता है कि बलराम बड़े हैं आई थिंक और कृष्ण छोटे हैं, लेकिन नहीं, बलराम वहाँ बड़े भाई के रूप में जरूर हैं, लेकिन बलराम अपनी स्थिति को जानते हैं कि मैं कृष्ण का भृत्य हूँ, मैं कृष्ण का सेवक हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ। क्या दिख रहा है वो उतना मायने नहीं रखता है, उनका चिंतन क्या है, उनकी स्थिति क्या है, वो जानते हैं अपनी स्थिति को। इसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी हो सकता है बड़ी हो, आयु में बड़ी हो लीला के अंतर्गत, किंतु श्रीमती राधा रानी सदैव अपने आप को कृष्ण की दासी के रूप में ही कंसिडर करती हैं। तो यही इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारे प्रभु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? श्रीपाद श्री श्रीमद् भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज अपनी कक्षा में बता रहे थे कि जैसे जो 5 रस हैं और श्रीमती राधा रानी हैं माधुर्य रस की शिरोमणि, महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी, श्री राधा ठाकुरानी बोला जाता है। तो उनके अंदर में मतलब सभी रस हैं, सभी रसों में वो सेवा कर सकती हैं भगवान श्री कृष्ण की। दास से तो सबसे बैकग्राउंड का सबसे पहला रस है, सभी दास हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हम सब दास हैं। लेकिन कुछ जीव जो हैं वो दास के साथ साथ जो उसके ऊपर का जो रस है, दास के बाद साख्य, उसके बाद कुछ जीव हैं साख्य, उस साख्य के बाद फिर आता है ना क्या है वात्सल्य, वात्सल्य, वात्सल्य के बाद आता है फिर माधुर्य। तो श्रीमती राधा रानी है भगवान श्री कृष्ण की, वो माधुर्य में भी सेवा कर सकती हैं, वो वात्सल्य में भी सेवा कर सकती हैं, वो साख्य में भी सेवा कर सकती हैं और दास में भी सेवा कर सकती हैं। शांत रस को काफ़ी गौण बताया गया है। गोलोक धाम में शांत रस मिलता ही नहीं ऐसा बोला जाता है। वैकुंठ जगत में भी काफ़ी कम मिलता है शांत रस। तो हमें समझना चाहिए कि कैसे हम कम से कम दासत्व को प्राप्त करें भगवान श्री कृष्ण के, क्योंकि दासत्व ही जो है वो हमारा स्वरूप है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। श्रीमती राधा रानी भले ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रही हो सकता है माता के रूप में, श्रीमती राधा रानी हो सकता है उनको गोद में, भगवान श्री कृष्ण को गोद में भी ले सकती हैं, लेती हैं, वो माँ के रूप में भी सेवा कर सकती हैं। लेकिन जो उनको पता है, उनका जो संवैधानिक जो स्थिति है वो है दास का ही, श्रीमती राधा रानी। तो जैसे प्रभु जी बता रहे थे जगन्नाथ प्रभु जी की लीलाएं में बहुत कुछ होता है, लेकिन तत्व हमें समझना चाहिए, तत्व हमें समझना चाहिए क्योंकि तत्व हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। आप तो श्रीमती, हम तो राधा रानी नहीं बन सकते, लेकिन हम दास तो बन ही सकते हैं ना। तो इसलिए तत्व है कि हम दास हैं, भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है और
हमारे लिए वो सभ्य हैं, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्ण, इसे जोड़ना था। वेरी नाइस प्रभु जी। तो चलिए अभी एक वॉइस प्रश्न आए हैं, तो पहले हम लोग सुन लेते हैं। वो प्रश्न इस प्रकार है, क्योंकि वो अपने दिल की बात बताए हैं, तो हम लोग थोड़ा सुनेंगे आपके लिए। हरे कृष्ण, राधे राधे। मेरा सवाल आपसे गुरुजी कि मेरा सवाल से मान लीजिए कि मेरा सवाल से कोई आपका धर्म कथा से कोई जुड़ा हुआ नहीं होगा शायद, तो मेरा सवाल ये है कि मेरा सनातनी धर्म अनंत है। सनातनी का अर्थ है अविनाशी। तो जो अविनाशी धर्म है, आज उस धर्म पर इतना संकट क्यों है? और हम लोग इतना परेशानी झेलते गया, फिर भी हम लोगों का आंदोलन वही मोमबत्ती की तरह रह गया। लेकिन आंदोलन करना है तो उसी तरह करो कि जैसे कि अर्जुन ने युद्ध किया, वो भी एक आंदोलन था, और ये भी एक अधर्म की ऊपर धर्म की विजय। तो हम लोग ऐसे क्यों नहीं कदम उठाते? मेरा इससे पहले तो मेरा बोलना चाहिए था मुझे कि मेरा पहचान है, मैं बंगाली हूँ और पूर्व मेदिनीपुर मेरा डिस्ट्रिक्ट है, पटासपुर थाना मेरा थाना है। तो मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ कि मैं कुछ सवाल पूछूं और उस सवाल सटीक तरीका से हो, ऐसा कुछ है नहीं। तो वो अपना मन में जो आया मैं वही बता रहा हूँ। आज से 700-800 साल पहले से ना जाने कितना परेशानी हम लोग झेले, आज भी वही झेल रहे। उनमें से तो किसी ने बताया कि कुछ गुरु लोग हैं, कुछ बोलते हैं कि ये हिंदुओं की सनातनी मानने वाले लोगों की हरकत की वजह से होते हैं। तो मेरा कहने का है, हर सनातनी तो एक जैसे नहीं होता है, कुछ तो अच्छे भी लोग होते हैं। तो उन लोगों के लिए क्यों परेशानी झेलना पड़ता है? तो मेरा अगर इस सवाल का जवाब दे तो मेरा बहुत उपकृत होगा। तो ये प्रभु जी मेदिनीपुर से प्रश्न किए। प्रभु जी का नाम है दिलीप, कि 800-700 साल पहले से, 800-700 साल किया, रावण तो पहले तो त्रेता युग में थे, कंस तो दापर में थे, शिशुपाल, दुर्योधन, ये हम लोग अनादिकाल से झेल रहे हैं। हाँ, तो जो भी अभी इनका जो प्रश्न है कि 700-800 साल, मतलब मुगलों का शासन, फिर आपका हुआ ब्रिटिशों का शासन, हाँ, फिर आपका ये जो अभी जो मूवी निकला है क्या, कश्मीर की फाइल, ये जो 30 साल पहले जो मतलब घटना, उसी के अंतर्गत प्रभु जी का प्रश्न है। कश्मीरी पंडित, और बांग्लादेश में जो हमारे इस्कॉन भक्तों के ऊपर जो अत्याचार, तो वही चीज़ हम लोग झेल रहे हैं। प्रभु जी का प्रश्न का शॉर्टकट यही है कि सनातनी तो हर कोई तो कुछ गड़बड़ करते हैं, जिसके कारण उसको भुगतना पड़ता है। तो कुछ तो सही है, तो सही वाले व्यक्ति को भी क्यों तकलीफ या परेशानी झेलना पड़ता है? तो प्रभु जी का प्रश्न का उत्तर वो आपसे चाहते हैं, तब उपकृत होंगे। विशाल प्रभु, दिलीप। हरे कृष्णा। दिलीप प्रभु, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न अभी बहुत सारे जो सनातन धर्म को पालन करने वाले हैं उनके मन में जल रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही फिल्म आई है ना, कश्मीर फाइल्स, और फाइल बहुत जल रहा है, सब लोगों को जला रहा है, ऐसे करके अंदर की आग को भड़का रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा फिल्म नहीं बनाना चाहिए था, इस तरीके से बोलते हैं। लेकिन अगर बोला जाए कि सनातन धर्म है, तो मुख्य रूप से सनातन धर्म मतलब जो व्यक्ति अपनी स्थिति को भगवान के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, वो है सनातन धर्म। और सनातन धर्म तो आपने ही बताया कि ये कब से आ रहा है, जो सृजन है उसके समय से आ रहा है, फ्रॉम द डॉन ऑफ क्रिएशन, और ये हमेशा चलता रहेगा, ऐसा नहीं कि कभी खत्म हो जाएगा। ऑफ कोर्स ऐसा समय आता है जब सनातन धर्म का प्रभाव कम हो जाता है या कभी फिर से बढ़ जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण सनातन धर्म की पूर्ण स्थापना करके 5000 साल पहले चले गए,
उन्होंने बताया कि मैं जैसे भगवान श्री कृष्ण इस धरातल को छोड़ते हैं, सनातन धर्म की स्थापना मतलब जीवों को बता देना कि आप भगवान के दास हैं, भगवद गीता दे के गए। लेकिन जैसे ही गए तो कलयुग का संचार हो गया, और कलयुग के संचार होने से क्या हो रहा है कि लोग अपना धर्म छोड़ रहे हैं। धर्म मतलब सनातन धर्म छोड़ रहे हैं। लोगों को पता नहीं कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बताया है ब्रह्म वैवर्त पुराण में कि 5000 साल के बाद मेरे भक्त हर जगह आएंगे, मेरे नाम उपासक आएंगे, और फिर से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होगा। और ये चलेगा कलयुग के अगले 10,000 साल तक। मतलब कलयुग के 5000 साल से चालू अगर करें तो 10,000 साल, मतलब कलयुग का 15,000 साल सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होगा, जो कि शुरुआत है। और इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्जातीय कृष्ण भावनामृत संघ, उसी का एक रूप है, समझिए। तो सनातन धर्म को कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, कोई कुछ कर सकता है तो कुछ समय के लिए। तो हमें क्या करना है वो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समझना। हमें क्या करना चाहिए? हमें बस चिंता ही नहीं करनी चाहिए, हमें कुछ करना भी चाहिए। क्या करना है हमें इस जो भगवद गीता का जो ज्ञान है उसको प्रचार प्रसार करना चाहिए। जैसे प्रभु जी ने टॉक शो रखा है, उसी तरीके से आप अपने ग्राम में, अपने शहर में आप भगवद गीता पढ़िए, भक्तों से मिलिए। मायापुर, श्रीधाम मायापुर आइए। मेदिनीपुर कहाँ पे रहते हैं? मेदिनीपुर में रहते हैं। श्रीधाम मायापुर आइए, अब भगवद गीता में शिक्षा ग्रहण कीजिए। कुछ डिपार्टमेंट्स भी हैं, कुछ कोर्स ऐसे भगवद गीता के ऊपर हैं, तो भगवद गीता कोर्स कर सकते हैं ऐसे। तो इस तरीके से आप प्रचार प्रसार देखिए। उसके कारण क्या है कि 10 साल पहले जो भारत के बारे में लोग सोचते थे, 10 साल पहले जो गीता के बारे में, वेदों के बारे में लोग सोचते थे, अब पूरा बदल गया है, पूरा बदल गया है। भारत को लोग अभी भी सैल्यूट करते हैं। क्यों? क्योंकि भारत के लोग अब धीरे धीरे अपने रूट्स, सनातन धर्म के बारे में जानने लगे हैं, और बहुत ही सिस्टमेटिकली, बहुत अच्छी तरीके से हमें अपने ही धर्मों के, अपने ही चीज़ों के बारे में हमें क्या किया गया है, अंधकार में रखा गया है। लेकिन धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ और कुछ अन्य लोगों की प्रचार प्रसार से, मुख्य रूप से इस्कॉन के प्रचार प्रसार से काफ़ी कुछ लोग जागरूक हो चुके हैं अब, और ऐसा बढ़ता रहेगा। वेदों में वर्णित है, पुराणों में वर्णित है, और आपका साथ तो है ही। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी, जो इतना सुंदर ढंग से आपको आंसर दिए ना। दूसरी बात प्रभु जी, आपका जो प्रश्न है ना कि जो लोग अच्छे हैं उनको भी क्यों परेशानी झेलना पड़ता है, ये आपके पूरे प्रश्न का, क्योंकि आप अच्छे इसीलिए प्रश्न किए है ना। तो जो मार खा रहे वो क्या करे बेचारा, पिछले जीवन में कुछ पाप किए थे जिसके कारण भुगतना पड़ रहा। लेकिन जो भी है, तो अच्छे हैं उसको भी क्यों इतना भुगतना पड़े, इसके पीछे कारण यही है कि हो सकता अभी अच्छे है, हम लोग को थोड़ी पता है कि पिछले जीवन में हम लोग क्या किए, जिसके कारण कुछ ना कुछ हम लोग को भक्ति करते रहने के बावजूद भी कष्ट हम लोग को उठाना पड़ रहा है। ठीक है, तो आई थिंक यू सेटिस्फाइड अबाउट दिस आंसर प्रभु जी जो आपको समझाए। एक दूसरा प्रश्न है मदन पंथी फ्रॉम नेपाल, हमारे सुधीर माधव प्रभु जी के लिए। प्रभु जी, व्हाट इज द रिएक्शन दैट इफ वी ईट द फूड दैट इज नॉट ऑफर्ड टू कृष्ण? वो क्या प्रतिक्रिया होगा अगर हम लोग भगवान कृष्ण को विदाउट ऑफरिंग, अर्पित किए बिना अगर वो प्रसाद को खाए? हम कर्म के बंधन में और गहरे फंसते जाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता में ही कृष्ण कहते हैं कि जो अन्न यज्ञ में, पहले यज्ञ में न चढ़ा जाए यज्ञ पुरुष को, अर्थात श्री कृष्ण स्वयं, तो वो शुद्ध नहीं होता कर्म के बंधन से, तो वो प्रसाद नहीं कहलाया जा सकता। प्रसाद अर्थात संस्कृत में कृपा। तो जब हम भगवान को इस भावना से देते हैं कि भगवान आप ही का दिया हुआ है, और जितनी भी अशुद्धताएं हैं इसके अनाज से पैदा होने से हम तक आने तक, बनाने तक, वो सब केवल कृष्ण ही एकमात्र व्यक्तित्व हैं जो सद्गुरु द्वारा उन सारी अशुद्धताओं को दूर करके शुद्ध प्रसाद के रूप में उससे परिवर्तित कर सकते हैं। तो यदि हम प्रसाद न ग्रहण करेंगे तो फिर हम कर्म के बंधन में और गहरे फंसते जाएंगे। वो अन्न नहीं होगा, वास्तव में पाप का रूप ही होगा भगवद गीता के अनुसार। और
प्रसाद लेंगे तो क्या होगा? प्रसाद सर्व दुखानां हनिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यावतिष्ठते। हमारी बुद्धि और विकसित होगी कृष्ण भक्ति में, और अच्छे होंगे, और सारे भौतिक जो कलमश हैं, कर्म के बंधन है, वो छूटते जाएंगे। हरे बहुत कृष्ण। सुंदर। और इस विषय में आपको प्रभु जी और एक चीज़ बोलेंगे कि देखिए प्रसाद का मतलब क्या हो, जैसे प्रभु जी आपको समझाए भगवान की कृपा है ना। चलिए आप ट्रेन में जा रहे हैं कहीं पर, ठीक है, और आप है शुद्ध शाकाहारी, यू आर डिवोटी ऑफ इस्कॉन के भक्त है। IRCTC से आप कैसे बुक करेंगे? वो तो लहसुन प्याज घुसा रहता है, ठीक है, और कोई भक्त के साथ आपका परिचय भी नहीं। चलिए आपका परिचय बंगाल में, लेकिन आप आंध्र प्रदेश के ट्रेन में उठे हैं, वहाँ पे तो कोई परिचय नहीं कि कोई आपको के प्रसाद दे। ऐसी अवस्था में आप क्या करें? तो आप बोले कि भगवान को भोग लगाना है, नमो भगवते वासुदेवाय या नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय इदम नैवेद्यम, लाइक दैट, ये करना पड़ता, फिर बनता है भोग से प्रसाद, ठीक है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, मेरा उत्तर आपके लिए यही है कि कभी कभी देश काल परिस्थिति को समझना है। एप्पल खरीद लिए, अंगूर कुछ खरीदे, ट्रेन में ही आपको भगवान को श्री विष्णु भगवान भावग्राही जनार्दन वो समझते हैं, वो भक्तों की परिस्थिति को समझते हैं। तो उस समय अगर वो श्री विष्णु करके खाएंगे ना, वो भी प्रसाद का ही फल मिलेगा, क्योंकि भगवान तो देख रहे हैं ना, वेयर आर यू नाउ, आप कहाँ पर है, भगवान देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब समय आपको मतलब भोग लगा हुआ मतलब प्रसाद ही पाना है। जब घर में है तब आपको भोग लगाना है, उस समय नहीं थोड़ा हम क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं, चलिए अभी मुझे वो भोग लगाने का समय नहीं है, माला जपना पड़ता है मंदिर के बाहर आके 7 मिनट का, मुझे ऐसा नहीं करना है, चलो श्री विष्णु खाए, ऐसा नहीं चलेगा, घर में ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन इस स्थिति में, इस परिस्थिति में आप श्री विष्णु करके, क्योंकि भगवान आपका हृदय तो भगवान देख रहे हैं ना कि आप क्या फील कर रहे हैं, अभी किस परिस्थिति में आप पड़े हुए हैं, ऐसी अवस्था में आपको वैसे करना है। ये भी प्रसाद है, ठीक है। कहीं पर मैं सुना नहीं, व्हाट आई फील आई टेल यू। अभी हमारे आचार्य लोग मेरी इस वाणी से, इसमें अगर मतलब त्रुटि होगा तो सपने में आएंगे और बोलेंगे जगन्नाथ आप भूल बताए, और अगर ठीक है तो गुरु महाराज या प्रभुपाद हमको आशीर्वाद। एक सीनियर भक्त बोल रहे थे कि अगर आप श्री विष्णु बोलते हैं तो बस कर्म उसका निकल जाता है, और अगर आप अच्छे से भोग लगाते हैं तो कर्म तो निकलता ही है, साथ साथ में आपको कृपा भी मिलती है। बात भक्ति की है। जैसे 9वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं 26वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहारितम अश्नामि प्रयतात्मनः। सच्चे मन से भक्ति से आप देंगे तो मैं अश्नामि, मैं स्वीकार करूंगा। तो जैसे प्रभु कह रहे थे कि चेतना की बात है प्रेम की, भक्ति की। विधि है जहाँ जितना उपयुक्त रूप से आप कर सके, बढ़िया ढंग से वहाँ करिए जितना हो सके, और आप भक्तों का संग भी कर सकते हैं। जैसे अभी हम जगन्नाथ प्रभु जी और हम दोनों साथ में ही माता जी के साथ वृंदावन में एक समय थे। कोई सौभाग्य रहा होगा मेरा, हालांकि साथ में सफ़र नहीं कर सके। तो हमारे दिल्ली में मित्र हैं, मतलब बहुत वर्ष हो गए उनसे मिले, तो ऐसे उनसे हम वृंदावन आए थे। तो हम जाते समय उनको मैंने कॉल किया कि हम जा रहे हैं, तो आपसे विदा लेने, सिर्फ हम फ़ोन पे बात कर रहे थे। तो उनका मानसिकता देखिए, चेतना भक्त जैसे कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा आपकी दिल्ली से गाड़ी है, मैं दिल्ली पे आ जाऊँगा प्रभु, मैं 3 टाइम का प्रसाद लेके आऊँगा, दोपहर का, शाम का, सुबह का, और दोपहर का मायापुर तक पहुँचने का भी। तो मैंने कहा नहीं, इतनी आवश्यकता नहीं। उन्होंने कहा नहीं, आप बस हाँ बोलिए, मैं ले आऊँगा। तो IRCTC का ट्रेन का कुछ वहाँ पे चक्कर पड़ा नहीं, क्योंकि कृष्णा ने अरेंजमेंट कर दिया। तो भक्त, जैसे प्रभु ने कहा, भक्त संपर्क में ना हो तो क्या कर सकते हैं, तो आप फल आदि ले लें। ऐसा कोई लहसुन प्याज वाला आप ना लें जानबूझ के, आप फल आदि इतिहार ले जो स्वाभाविक हो, नेचुरल हो, और आप भगवान को भक्ति से अर्पित कर सकते हैं, जैसे प्रभु ने बढ़िया से बताया। बहुत सुंदर। तो हमारा समय सीमा पार हो गया। तो एक अंतिम प्रश्न, क्योंकि जब राउंड में चल रहा है तो राउंड के अंतिम प्रश्न है, प्रभु जी का प्रश्न आया है। ये प्रश्न का उत्तर देके हमारे प्रोग्राम को, कार्यक्रम को आज यहाँ पे विराम देंगे। तो प्रश्न है, प्रभु जी का नाम है प्रकाश जेना, कि माता जी भक्ति आया था कुछ दिन के बाद फिर चला गया, तो क्या करना चाहिए, कैसे फिर भक्ति दोबारा वापस आएगा, प्लीज़ मुझे बताने की कृपा करें। मैं चाहता हूँ पुनः भक्ति में आने का। मतलब भक्ति आया था,
फिर चला गया, तो फिर कैसे आएंगे, उनका प्रश्न है। हरे कृष्णा। प्रकाश जेना जी, तो प्रभु जी बहुत उचित प्रश्न है। एक समय था जब मैं खुद भी इस सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ। जब मैं अपनी कॉलेज लाइफ में थी, तो जब कॉलेज नहीं जाती थी तो मैं भागवतम सुनती थी टीवी पर, साथ में पढ़ाई भी करती थी थोड़ा बहुत। और थोड़ा वैसे उस समय तो बीट बैग वगैरह में कुछ नहीं जानती थी क्या होता है, तो मैं वैसे ही थोड़ा बहुत जप कर लेती थी। कुछ उंगलियों पर गिनकर भी मैंने जप किया है। एक समय था, वो भी मैंने टाइम देखा है, क्योंकि मुझे डर लगता था कहीं मेरे पेरेंट्स इसके अगेंस्ट तो नहीं जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे मैंने हिम्मत की। घर में एक बहुत पुराना सा जप माला रखा रहता था मेरी दादी का, उसको जप करने मैंने स्टार्ट किया। और फिर धीरे धीरे मुझे पेरेंट्स से इजाज़त मिल गई कि हाँ बीट बैग लाओ। इस्कॉन टेम्पल से जाकर के मैं बीट बैग लेकर आई और फिर प्रॉपरली मैंने चैंटिंग करना स्टार्ट किया। तब भी मैं उतने अच्छे से नहीं जानती थी। 1 साल पहले जब प्रभु जी के सानिध्य में मैं आई, तो प्रभु जी ने मुझे प्रॉपरली चैंटिंग करना सिखाया, कैसे चैंटिंग किया जाता है, ये सब कुछ। तो अप्स एंड डाउन्स आते हैं। आप खुद सोचिए कि आपका जो भौतिक जीवन है उसमें भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना। मतलब कभी आपके जीवन में बहुत सुख संपत्ति होता है, कभी कभी बहुत दारिद्रता आ जाती है, गरीबी आ जाती है। तो ये भक्ति जीवन में भी कभी कभी ऐसा होता है। तो आप जब भौतिक जीवन में ऐसा होता है तो आप क्या करते हैं, एक ऐसा स्थायी काम ढूंढ लेते हैं कि फिर आपकी इनकम जो है वो बनी रहती है और बढ़ती रहती है, कम नहीं होती है, बनी रहती है और बढ़ती रहती है। तो उसी प्रकार से आपको भक्ति जीवन में भी उसी समीकरण को लागू करना है। कैसे कि आप साधन जो कर रहे हैं, जैसे कि एक प्रश्न के लिए हमारे प्रभु जी ने उत्तर दिया था कि डोज बढ़ाइए। तो जो आपका डोज है उसको बढ़ाइए और स्थायित्व में आइए कि अगर 16 माला करना है तो करना ही है। ऐसा नहीं कि किसी दिन आज समय का अभाव है तो ठीक है, अब रात का 11 बज गया, अब थोड़ा 10 माला ही हुआ, 6 माला कल करेंगे। नहीं, अगर आप इस पथ पे सीरियसली आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आपके मन में ये निश्चय बन चुका है कि मुझे इस मार्ग में आगे बढ़ना है, उन्नति प्राप्त करना है, तो आप कोई मतलब टालम टोल मत कीजिए कि नहीं आज छोड़ देते हैं, कल इसको कवर कर लेंगे और कल बढ़ा करके माला कर लेंगे। नित्य का जो है एक नियम बनाइए कि मुझे इतना इतना करना है, तो आपके भक्ति मार्ग में स्थायित्व आएगा। फिर अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे, फिर एक स्थायित्व आ जाएगा। आपने कहा कि कभी भक्ति आता है, कभी भक्ति चला जाता है, तो वो इसलिए क्योंकि आपका जो साधन है वो भी कभी आता है, कभी चला जाता है। क्योंकि हम साधना के पथिक हैं, और साधना के पथिक है मतलब हम साधन के बल पर हमारे साध्य को पाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो हमारा साधन है क्या? जप, श्रीमद् भागवतम का श्रवण, अध्ययन, हाँ, भक्तों का संग, ये है हमारा साधन। और साध्य है हमारा कृष्ण चरणों का प्रेम, महाप्रभु का प्रेम। तो साध्य को पाने के लिए साधन को तो अच्छा करना पड़ेगा ना। अगर साधन ही आपका ढीला है तो आपका साध्य आपको उतना आसानी से नहीं मिलेगा। तो साधन में थोड़ा स्थायित्व लाइए कि इतना माला करना ही है, और रोज मुझे श्रीमद् भागवतम का समय का अभाव है, 1 पेज 2 पेज अध्ययन कीजिए, तो आप देखेंगे कि अप्स एंड डाउन्स नहीं है, स्थायित्व आ गया है। एक नियम बनाइए अपने जीवन का। नियम बनाने से ये अप्स एंड डाउन्स चले जाएंगे और भक्ति बनी रहेगी, आएगी जाएगी नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण। तो चलिए, इस प्रकार आज का जो हमारा प्रश्नोत्तर का जो श्रृंखला, जो हमारा प्रोग्राम था हिंदी लाइव टॉक शो, ये प्रोग्राम को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। और जितने सारे भक्तों का कुछ प्रश्न तो रह गए, 2-4 रह गए। अभी हमारी समय सीमा पार हो गई, 9:15 हो चुका है। तो अगले टॉक शो में अर्थात नेक्स्ट वीक में प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। और अगर किसी को पर्सनली
कुछ जिज्ञासा है जो पब्लिकली उनको बोलने में थोड़ा हिचकिचाहट हो रहा, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं बाद में, और SMS भी भेज सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके प्रश्न से बाकी जगत वासियों का कल्याण है, तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में, ठीक है। तो चलिए आज की कथा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री धाम मायापुर नवद